परवाने को शम्मा, बुलबुल को फूल बस, सिद्दीक के लिए हैं खुदा का रसूल बस। जिन लोगों को दुरूद शरीफ याद हो वो आराम से दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीअना व नबीना मौलाना नूर का मोहम्मद। बाद हमदो दुरूद लायक ताज़ीम व तकरीम मिंबर शरीफ पर तशरीफ़ फरमा मेरे मामे की ज़ीनत व रौनक मुअज़्ज़ज़ उलमाए अहले सुन्नत मुअज़्ज़ज़ सामीन व सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाई आप लोगों में जितने लोग बैठ जाओ, बैठ जा माशाल्लाह, एक मिनट बैठ जाओ भाई। अगर आपके कपड़े गंदे हो रहे हैं तो वहां कयामत के दिन अल्लाह आपको के गुनाहों को माफ करेगा। इसकी बरकत से बैठ जाए। ये जितने लोग हैं, अरे जिन्हें कब्रों में जाना हो वो इस छोटी मोटी परेशानी से डर रहे हैं, बैठ जाए। देखो बारिश रुक गई कि नहीं रुक गई? रुक गई कि नहीं रुक गई? हाँ, तो अगर आप ठीक से बैठ जाओगे तो पूरी रुक जाएगी। वाह वाह वाह। और अगर 2 मिनट के अंदर नहीं बैठे तो फिर से शुरू होगी बारिश। जल्दी से बैठो आप लोग। भाई शोर मचा रहे हो आप लोग। नौजवानों, ये जितने नौजवान हैं हमारे, इस सारे इतने अच्छे से बैठ जाएं। बता दें हम वही कौम हैं जिन्होंने तलवारों के साए में इबादत की है, जिन्होंने चलते हुए तीरों में सजदे किए हैं। औरंगजेब आलमगीर रदी अल्लाह तआला ने एक जगह जंग लड़ रहे थे, वो इमाम नमाज पढ़ा रहा था, तो जो तीर मारने वाला था उसने जब तीर मारा तो इमाम के सीने में लगा और उसने हल्की सी हिचकी ली और वो शहीद हो गया। पीछे से दूसरा शख्स आगे बढ़ गया, नमाज फिर चलती रही, फिर तीर मारा गया, फिर वो भी शहीद हो गया। तीसरा नंबर औरंगजेब आलमगीर का था। जब औरंगजेब ने अपना पांव मुसल्ले पे रखा और जब वो सजदा पूरा हुआ, उन्हें पता था ये मुसल्ला मौत है, यहां आते ही मौत आनी है। मगर जब मौत सामने हो ना तो सबकी हिम्मत नहीं होती। मगर औरंगजेब उसी हुसैन का मानने वाला था। जब आगे बढ़े और जब सजदा मुकम्मल हुआ तो पूरा अमला, पूरी बादशाह, सारे वजीर बादशाह पैरों में पड़े थे और ये कहते हुए नजर आ रहे थे, जिस उम्मत के आम लोगों के हिम्मत और जुर्रत का ये आलम है तो उस उम्मत के नबी की हिम्मत का आलम क्या होगा। इस जरा से मच्छरों से डरने वाले आप बारिश थोड़ी देर रुक नहीं सकते हैं आप लोग? तो जरा बैठ जाएं, मेहरबानी करें, बैठ जाएं। आप ये ना देखें कि मिंबर पे से ओलमा जाने लगे, ये कोई बात नहीं, वो किसी हाजत से जा सकते हैं। तो कारी फरीद साहब हैं? नहीं है? माशाल्लाह, मेरे कुछ कहने में कुछ हिकमतें होती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप मुझे बताएं, मैं आपको ठीक से बिठा लूं या तकरीर करूं? ये जो लोग घूम रहे हैं, ये कतरे बारिश के थोड़ी आए थे, हमारे गुनाह बढ़ गए थे, उन्हें धोने के लिए आए थे। वाह वाह। मगर यह कि वहां करबला में बारिश नहीं हुई थी, हुसैन का इम्तिहान था। यहां बारिश हुई है, गुलाम हुसैन का इम्तिहान है। तो मैंने ये देखा अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरी बहनें बेटियां नहीं गई, इनके अंदर अल्लाह ने सब्र का मादा ज्यादा रखा है, तहम्मुल अल्लाह ने इन्हें दिया है। ये 9 महीने तक अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मखलूक के बढ़ावे के लिए जितनी तकलीफ उठा एक मर्द कभी नहीं उठा सकता, इतनी तकलीफ जितना अल्लाह ने इनको दिया है। तो आसिफ भाई का हुक्म है, इन्होंने मनकबत के लिए कहा है। मैं मनकबत के 2-3 शेर पढ़ देता हूँ, मनकबत ही पढ़ता हूँ और फिर इंशाअल्लाह। कोई साहब नाज शरीफ के लिए कह रहे हैं?
भीगे बड़े बेटे थे क्या बोल रहे हैं? वो अच्छा अच्छा अच्छा, बात तो बिल्कुल सही है आपकी। माशाअल्लाह। हाँ, तो मैंने तकरीर करनी है, बड़ी मुझे हसरत थी तकरीर करने की, और मेरा रब मेरी गुजारिश को ज़रूर कबूल करेगा। आप सब लोग आमीन कहिए। मैं आया हूँ तो बात कह के चला जाऊँ, हो सकता है ये आखिरी हाजिरी हो, फिर हम क्या पता अब मिलें या फिर ना मिलें। अब के हम बिछड़े तो शायद ख्वाबों में मिलें, जैसे सूखे हुए फूल किताबों में मिलें। हो सकता है आपके बाद फिर कभी ना मिले। दो तीन बातें जरूर आपसे करनी थी, मगर ये भाई भी कह रहे हैं, मगर इनकी बात को ना मानते हुए अच्छा, एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान जमाना है, एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान जमाना है, जो रब दो आलम का महबूब यगाना है, जो रब दो आलम का महबूब यगाना है। कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है, कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है, ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाम। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। वाह वाह वाह, फिर से पढ़े मियां, फिर से पढ़े। ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का, पढ़ो हसनैन का। यानी कल क़यामत के दिन जो पुल से उतारेगा वो कौन है? कौन है? कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है, ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का, ज़हरा का वो और एक आदमी ना सिहाबी हुजूर की बारगाह में आए और उन्होंने रात के हिस्से में दस्तक दी। अर्ज की, या रसूल अल्लाह, मैं आपके दरवाजे पे इस वजह से आया हूं। क्या हुआ? लोग कहते हैं ईमानदार लोग दुनिया में नहीं है। ये देखें, मोबाइल किसी का गिर गया है और ये मोबाइल जिसका भी हो वो साहब यहां से मिंबर से ले जा सकते हैं। अच्छा, आप लोग जितने पीछे खड़े हैं, अगर भीग भी जाएं तो बैठ जाएं, भीग भी जाएं तो बैठ जाएं। फिर से पढ़े, फिर से पढ़े मियां। सुभान अल्लाह, फिर से सुनेंगे, कहते सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है, ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का। हल्का सा इसका ट्रेबल बढ़ाओ भाई, माइक वाले ट्रेबल बढ़ाओ, इसका ट्रेबल ट्रेबल। एक शेर सुनिए, इधर देखें, लग देनी चाहिए। सुभान अल्लाह, वाह वाह। एक सहाबी हुजूर की बारगाह में आए, हुजूर मैं इस वजह से आया हूं कि मेरा काम खराब हो गया है, बिजनेसमैन हूं मैं और मेरे बच्चे भूखे हैं, और आपके यहाँ इस वजह से आया हूं कि और कहीं मांगो तो इज्जत खत्म हो जाती है, आपके भिखारी की इज्जत अल्लाह और बढ़ा देता है, और जितने सहारे हैं गिरा देते हैं, इज्जत नफ्स बढ़ाता है सहारा तेरा। तो हुजूर ने फरमाया कि भाई मेरे घर में तो कुछ है नहीं, बज़ाहिर तो कुछ नहीं है, पड़ोस में मेरी बेटी का घर है,
उस घर से मांग ले। ये जो सुन्नी अहले बैत से मांगते हैं ना, ये खातून जन्नत के दर से मांगते हैं, ये किसी और ने नहीं बताया, इस दर का पता भी मेरे नबी ने बताया। कहा कि मेरे पड़ोस में मेरी बेटी का घर है, वो गया, उसने वही अल्फाज वहां भी अदा किए कि मैं आपके अब्बा के पास वजह से आया था कि मेरे बच्चे भूखे हैं और मैं एक बिजनेसमैन हूं और कहीं मांगूंगा तो मेरी इज्जत खत्म हो जाएगी, आपके दर पे आया था। तो सैयदा ने कहा एक कपड़ा था, कोई भी हो तो जो है कि नहीं, सुभान अल्लाह। वो कह लगा, हुजूर की बेटी ने कहा मेरा अल्लाह गवाह है, मेरे घर पे एक ही कपड़ा है, एक ही चादर है, और उस पे हसन हुसैन सोए थे। अल्लाह, वो इस लायक थी कि उसको बाजार में बेचा जा सकता था। सैयदा ने ना हसन को उठाया, जमीन पे रख दिया, हुसैन को उठाया, जमीन पे रख दिया और चादर दे दी। यही एक चादर है फातिमा के पास, है ना, ये ले जा। अब शेर समाप्त करें। आओ दर ज़हरा पर फैलाए हुए दामन, आओ दर ज़हरा पर फैलाए हुए दामन, है नस्ल करीमों की लजपाल घराना है नस्ल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और एक्सीडेंट में मरने से अच्छा है कि अल्लाह के नाम पे बंदा मर जाए। कुत्ते मिल्ली की बहुत मर रहे हैं लोग। पीर साहब कहते हैं इज्जत से ना क्यों मर जाए हम नामे मोहम्मद पर, इज्जत से ना क्यों मर जाए हम नामे मोहम्मद पर, यूं भी किसी दिन हमको दुनिया से तो और मेरू में करम इसको रखना न सरे महशर, जैसा है नसीर आखिर साहिल तो पुराना है। बस अब बैठे आराम से। अभी हो सकता है कि ये इको कम करें, इको माइक वाले हैं किधर, इधर इको कम करें, इको कम करें, आवाज बढ़ाएं, आवाज बढ़ाएं, आवाज बढ़ाएं और आवाज में ट्रेबल बढ़ाएं। तो यहां रहने दें, बस यहां रहने दें, इसकी सीटी बंद कर दें। देखो बारिश रुक गई, रुकी कि नहीं रुकी? किसने रोकी? अल्लाह ने। किसने रोकी बोलो? अल्लाह ने। और उधर डाली किसने थी? दोनों मर्जी यहां बैठ के सुनना उसी की मर्जी से है, नहीं के बोलो? जो चले गए वो भी चले गए और जो बैठे हैं वो अल्लाह की मर्जी से बैठे हैं। जिन्हें जरा सी बूंदों ने भगा दिया उनको अपने ईमान को चेक करना चाहिए। मगर मैं ये अर्ज कर रहा हूं, अर्ज करता हूं आपसे भाई, मैं आपसे कह रहा हूं ये इसका रिपीट कम करें, आवाज साफ समझ में आनी चाहिए। माइक आपका बहुत अच्छा है और अच्छाई में जितनी अच्छाई बढ़े कोई बुराई नहीं है, और अच्छा कीजिए। मैं अर्ज कर रहा हूं आपसे कि जिंदगी बड़ी मुख्तसर है ना, मगर आप लोगों को और मुझे देख के ऐसा लगता नहीं कि जिंदगी मुख्तसर वाली जी रहे हैं। लोग कहते हैं मैं बचते बचते मरते मरते बचा हूं, और मैं इसको थोड़ा पलट के कहता हूं कि मरते मरते तो आज तक कोई नहीं बचा, अलबत्ता बचते बचते पूरी दुनिया मर जाएगी। अल्लाह। न अस्पताल रोक पाए, न तबीब रोक पाए, न डॉक्टर रोक पाए, बड़ी बड़ी मशीनें ईजाद हो गई, मगर लोग फिर भी मर रहे हैं। इंसान के पेट के अंदर कैमरा जाने लगा, मगर फिर भी पेट के उन अमराज का इलाज नहीं है जो मौत तक लेके चले जाते हैं। जिन लोगों को जाना हो जल्दी से उठ के चले जाएं,
बीच में से लोग उठेंगे तो थोड़ी तकलीफ की बात हो जाती है। वैसे भी काफी लोग चले गए, रात बहुत हो गई, 1 बजने वाला है, मैं तकरीर अपनी शुरू कर रहा हूं। अभी आप देखेंगे थोड़ी देर के बाद हुजूर सैयदी सरकार गुलजारे मिल्लत की तशरीफ आवरी होगी, जलवा फरमाई होगी, आप हजरत का दीदार करेंगे। मगर मैं जो बात कह रहा हूं उसको बड़े ध्यान से सुनिए। अभी उड़ीसा में कोरोमंडल एक्सप्रेस में एक हादसा हुआ, 2 या 3 जून की बात है, अभी कोई 1 महीना नहीं गुजरा। मगर आप देखो हादसे को दुनिया कितनी जल्दी भूल जाती है। वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं अगर आपके आने से दुनिया में कोई फर्क नहीं पड़ा था तो आपके जाने से भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं अर्ज कर रहा था कि एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट में तकरीबन 700 या 800 लोग इंतकाल करके मर गए। वो रिजर्वेशन कराने वाले, उनको खबर ही नहीं थी, ये हमने ट्रेन का नहीं बल्कि मौत का रिजर्वेशन करा लिया। वो जो टिकट उन्होंने खरीदे थे उनको एहसास नहीं था कि हम मौत की टिकट खरीद रहे हैं। एक्सीडेंट हुआ, बड़ा भयानक, बड़ा खतरनाक, बड़ा ही दिल को दहलाने वाला। और ऐसा एक्सीडेंट के एम्स में, वहां पर भुवनेश्वर में वो गए लोग, मां अपने बेटे का जनाजा लेने गई थी, बाप अपने बेटे का जनाजा लेने गया था, बच्चे अपने बाप मरे हुए की लाश लेने गए थे। मगर वहां पूरी 600-700 डेड बॉडी पड़ी थी, मरे हुए लोग पड़े थे। मगर उन्होंने बहुत कोशिश की मगर अपने वाले तलाश नहीं कर पाए। वहां पे यह हाल हुआ कि काट काट के निकाले गए, किसी का सर निकला, उसके हाथ पैर नहीं निकल पाए, तो किसी के हाथ पैर निकले तो उसका सर नहीं निकल पाया। अब वहां पर गोश्त के लोथड़े इंसानी पड़े थे। 3-3 दिन के बाद भी अपनी लाशें, मां अपने बच्चे की लाश नहीं पहचान पा रही। वो लड़के जो उस ट्रेन में रात को फिल्म देख के सोए थे, उनको पता था कि अब थोड़ी देर के बाद मौत आ जाएगी। वो नौजवान जो अपने कान में लीड लगा करके गाने सुनते हुए निकला और उसी हाल में उसका एक्सीडेंट हुआ। हदीस में आता है जो जिस हाल में मरेगा उस हाल में उठेगा। अगर खुदा ना करे, अल्लाह ना करे कि मौत इस हाल में आ जाए कि भाई जिन लोगों को स्टेज से जाना है जल्दी से चले जाएं, जल्दी चले जाएं भाई, देर ना करें, देर ना करें, जिन्हें भी हाजत हो चले जाएं और कोई काम हो तो जल्दी से निकलें। मैं तो वैसे भी फारिग इंसान हूं, कोई काम वाम नहीं मुझे, अब आराम से बैठे। ये बौखलाहट मेरी खत्म नहीं होगी कभी, चाहे मैं मर जाऊं। एक बार अल्लाह करे तो फिर बारिश आ जाए, कम से कम मसला तो खत्म ही हो जाए, फिर तकरीर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग ये समझते हैं कि उनका होना हर जगह जरूरी है, ऐसा नहीं है। बात मेरी सुनिए, अगर इस हाल में बंदा मर जाए कि वो गाने सुन रहा और गाने सुनता हुआ कयामत के दिन उठे, सहाबा कराम जब 30 साल के हो जाते थे तो कहते थे तौबा कर लो, उम्र गुजर गई, 30 साल हो गई, चेहरे के बाल सफेद होने लगे, मौत करीब करीब तर आ चुकी है। आंधियां चलती हैं, आंधी चलती है, किसी को कोई एहसास नहीं होता। आजकल ये देखें आप, आंधी चलती है, हवाएं चलती हैं, लंबे हवाएं चलती हैं, आंधी चलती है, बड़े हालात खराब हो जाते हैं, मगर किसी को कोई तकलीफ नहीं होती, किसी को कोई गम नहीं होता, किसी को कोई परेशानी तक नहीं होती। जलजले आ जाए फिर भी कुछ नहीं होता। मगर जब मदीने में आंधी आती थी, मेरे नबी की तबलीग का ऐसा असर था, हुजूर की तरबियत का, कि जब आंधी मदीने में तेज आती थी तो सहाबा कराम मस्जिद नबी शरीफ में जमा हो जाते थे और कहते थे ऐसा लगता है कि कयामत आ रही है। ये तेज हवाओं का मतलब ये हो सकता है कि कयामत आ गई हो। तो वो सहाबाए कराम रब की बारगाह में रोने लगते थे, गिड़गिड़ाने लगते थे, यहां तक कि वो कई कई घंटे मस्जिद में गुजारते थे। जब तक हवाएं चलती रहती थी उनके दिल लरसते रहते थे। मगर आज क्या बात है कि हवाएं भी आई, जलजले भी आए, जालिम भी मुसल्लत हुए, मगर मुसलमान आज भी बिल्कुल नहीं बदले। उनको ख्याल बिल्कुल भी नहीं रहता, बिल्कुल भी फिक्र नहीं करते इस बात की कि आखिर मौत नजदीक नजदीक
नजदीक तर आ रही है, कितनी खतरनाक है मौत। मियाँ जरा गौर तो करो, ना हाकिम को छोड़े, ना महकूम को छोड़े, ना जालिम को छोड़े, ना मजलूम को छोड़े, ना गरीब को छोड़े, ना अमीर को छोड़े, ना औरत को छोड़े, ना मर्द को छोड़े, ना जवान को छोड़े, ना बूढ़े को छोड़े, ना ज़ईफ को छोड़े, ना माँ को छोड़े, ना बच्चे को छोड़े, ना नबी को छोड़े, ना रसूल को छोड़े, ना औलिया को छोड़े, ना अंबिया को छोड़े। मौत एक ऐसी चीज है, इसने किसी को नहीं छोड़ा, मगर मौला कायनात फरमाते हैं जो मौत को समझ जाता है उसको मौत नहीं आती, बाकी जो मौत को नहीं समझता उसको मौत आकर के रहती है। और मौत आ जाएगी, जरा गौर तो करो, कल कयामत आने वाली है। ये कयामत कोई दूर दूर तो नहीं है, मगर कयामत का कोई सिलसिला आपको तो पता नहीं है। कयामत कैसे आएगी, कैसे आएगी कयामत कि सुबह सुबह का वक्त होगा, लखनऊ में कोई हालात ऐसे नहीं होंगे, वही गैर मामूली कोई हालात नहीं होंगे। सुबह को वही जो है ना लोग अपने बिस्तरों से उठते होंगे, मजदूर सुबह सुबह अपने घर से निकलते होंगे और निकलने के बाद बाजार की तरफ को चलेंगे, मजदूर अड्डे की तरफ को चलेंगे और माएँ उठेंगी सुबह सुबह और अपने बच्चों के लिए नाश्ता बना रही होंगी और कुछ नाश्ता बना करके उन्होंने टिफिन में रखा होगा और फिर उसके बाद खाना तैयार करेंगी। इधर जो है वो उधर जो है वो कुत्ते और बिल्लियां वो रात को सोने के बाद अंगड़ाइयां ले रही होंगी और लेने के बाद वो उठने सुबह के लिए तैयार होंगे। इधर मुसाफिर ने अपना रखते सफर बांध लिया होगा। अल्लाह अकबर, जरा गौर करें, उधर कुल्हाड़ी वाले ने अपना कुल्हाड़ा उठाया होगा और वो वहां पर कुदाल मारने वाला अपना कुदाल अपने हवाओं में लेके रखेगा। उधर माँ जो है ना अपने दूध पीने वाले बच्चे को अपने सीने के करीब करेगी। अल्लाह अकबर। मगर अचानक अचानक जब कयामत आएगी तो क्या आएगी मियाँ, अचानक कयामत आएगी। अब अल्लाह अकबर, वो जो ऊपर से नीचे को मारने वाला था कुदाल, उसकी ऊपर की ऊपर रह जाएगी, वो कुदाल नीचे तक नहीं ले पल्ला पाएगा। वो औरत जो अपने बच्चे को लुकमा ऐसे करके यहाँ पर लुकमा था, बस मुंह तक जाने वाला था, हाथ वहीं पर रुक जाएगा। एक धमाका होगा, एक ऐसा धमाका होगा जिससे जमीन आसमान टहल जाएंगे। ऐसा धमाका कि दूध पीने वाले बच्चे को कितने अजीज रखती है माँ, बाकी और बच्चों को इतना करीब नहीं रखती जितना दूध पीने वाले को बच्चे को रखती है। मगर उसी बच्चे को वो दूध पिलाते पिलाते अपने हाथ से झटक देगी और उसके बाद जब ये कयामत शुरू होगी मियाँ कुछ न बचेगा। इज़ा ज़ुल्ज़िलातिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा, ये कैसा दिन होगा कि जब ज़लज़ले आएंगे, जब जमीन अपने बोझ को उठा के फेंक देगी और जब आसमान टूटने लगेंगे, कुल्लु मन अलैहा फ़ान के तहत सारी चीजें पनाह हो जाएंगी। वो इज़राइल जो लोगों की, वो इज़राइल जो रूह निकालता है, वो सारे फरिश्तों को पहले मौत की तरफ लेके जाएगा। उस दिन तो मियाँ शैतान को भी मौत आएगी, सब मर जाएंगे, कोई नहीं बचेगा। फिर कयामत शुरू हो जाएगी, 50,000 बरस का दिन शुरू हो जाएगा। जरा गौर तो करो, कैसा जिल्लत और रुसवाई का दिन होगा वो मेरे जैसे गुनहगार के लिए। कैसा जिल्लत और रुसवाई का दिन होगा कि आज मेरी उंगलियां मेरे खिलाफ नहीं है, ऐसा लगता है मेरे मातहत है, मैं जैसे कहता हूं ये वैसे ही काम करती है, मगर कल ये वैसे काम नहीं करेंगी। कल तो ये कयामत के दिन इन्हें चेहरा दे दिया जाएगा, इन्हें जबान दे दी जाएगी। मेरी उंगलियां कहेंगी, ऐ अल्लाह तूने दिया तो था इसे नेक काम करने के लिए, मगर इसने गंदी चीजें लिखवाई, इसने गंदी बातें लिखवाई, इसने गंदे काम करवाए। मैं समझता हूं आज मेरी आंखें जिधर मैं चाहता हूं उधर उठती हैं, जिधर मैं देखता हूं उधर देखती हैं, मगर क्या मेरे साथ होंगी? नहीं नहीं, मेरी आंखें मेरे खिलाफ बोलती होंगी। ऐ अल्लाह तूने तो दिया था खाना काबा देखने के लिए, अपने माँ बाप का चेहरा देखने के लिए, रोज़ा रसूल देखने के लिए, मगर आंखें कहेंगी इसने मुझसे गंदी फिल्में दिखवाई, इसने मुझसे गंदी तस्वीरें दिखवाई। वो कयामत का दिन कैसा दिन होगा? इकबाल कहता है अल्लाह अकबर, कैसा दिन होगा कि रात का, कैसा दिन होगा कि काबे के अंदर एक शख्स ने अपना सर रख दिया है, एक नौ उम्र है, वो अपने सर को रखे हुए हैं और कहते हैं अल्लाह मुझे बख्श दे वरना कयामत के दिन मुझे अंधा उठाना। शेख सादी कहते हैं पब्लिक इकट्ठी हो गई, लोगों ने तवाफ रोक दिया और कहा अल्लाह इसको माफ कर, पहले इसके रोने से हमारे कलेजे फटे जाते हैं, इसके लहजे में न जाने कितना दर्द है, बिल्कुल सीना फट गया इसका लहजा सुन के। ये कहता है अल्लाह मुझे बख्श दे वरना कयामत के दिन मुझे अंधा उठाना, कयामत के दिन मुझे अंधा उठाना। सब लोग जब ये दुआ कर रहे थे तो उस इंसान ने अपना चेहरा उठाया, उस अजीमुश्शान शख्सियत ने अपना चेहरा उठाया। जब लोगों ने चेहरा देखा तो मियाँ चीखें निकल गई। कोई आम आदमी नहीं था, हैरत
करने लगे। कोई आम आदमी नहीं था, बल्कि शहंशाह बगदाद व विलायत सरकार सैयदना शेख मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी थे, जो कह रहे थे, ऐ अल्लाह मुझे क़यामत के दिन मेरे गुनाहों को माफ कर दे, वरना क़यामत के दिन मुझे अंधा उठाना, क़यामत के दिन मुझे अंधा उठाना। मेरा दिल कहता है वो अपने गुनाहों के लिए नहीं कह रहे थे, बल्कि अपने मुरीदों के गुनाहों के लिए कह रहे थे। मेरे कई मुरीदों के गुनाहों की वजह से पीर को कोई तकलीफ ना हो जाए, अल्लाह अकबर, कहीं पीर को शर्मिंदगी ना हो, इस वजह से मेरे और आपके गुनाहों के लिए मांग रहे थे अल्लाह की बारगाह में। जब गौस पाक ये कहे, ऐ अल्लाह बख्श दे, वरना क़यामत के दिन मुझे अंधा उठाना। ये क़यामत का कैसा दिन होगा कि जब सूद खाने वाले एक मैदान में खड़े होंगे, उनके पेट बड़े होंगे, वो अपने पेट के बल गिरते होंगे। सूद खाने वाले एक जगह गिरते होंगे, उठते होंगे, गिरते होंगे, उठते होंगे। पूछा जाएगा ये कौन है? आवाज आएगी ये सूद खाने वाले हैं, ये सूद की वजह से इनके पेट बड़े हैं। आज ये जिल्लत और रुसवाई के साथ हैं, आज ये जिल्लत के साथ ये अपने अपने पेट के बल गिरते होंगे। सारे बरहना होंगे, क्या मर्द क्या औरतें, सब बरहना होंगी, मर्द बरहना, औरतें बरहना, कोई जो है वो कपड़ों के साथ नहीं होगा। अम्मी आयशा अर्ज करने लगी, हुजूर क्या औरतें भी बरहना होंगी क़यामत के दिन? मेरे नबी ने फरमाया, ए आयशा बरहना की बात छोड़ो, 25,000 बरस तक तो लोग नीचे को सर नहीं करेंगे, अपनी गर्दनें उठाए होंगे। किसी को पसीना उसके टखनों तक आता होगा, किसी को उसके घुटनों तक आता होगा, कोई अपने पसीने में खुद गोते खाता होगा। अल्लाह अकबर, जरा तवज्जो तो करो। इकबाल कहता है, तू गनी अजहर दो आलम मन फकीर, रोजे मैशर उज़्र हाय मन पसीर, या अगर बीनी हिसाबम ना गुज़ीर, अज निगाहे मुस्तफा पिन्हा बगीर। इकबाल कहता है, ऐ अल्लाह मुझे बख्श देना, कयामत के दिन मेरा हिसाब न लेना। इकबाल हिसाब के लायक नहीं है, बल्कि माफी के लायक है, मगर अगर हिसाब ले तो मालिक मेरे हिसाब अगर तू मेरा ले तो मेरे गुनाह मेरे नबी से छुपा लेना। हुजूर के सामने हिसाब न लेना, नबी के सामने हिसाब न लेना। ओ लोगों, उस दिन कौन होगा? किसी का कोई किसी का नहीं होगा। जरा गौर तो करो, जरा गौर तो करो कि जिस दिन जहन्नम आएगी, मिलियन बिलियन फरिश्ते जहन्नम को पकड़ते लेके आएंगे, मगर जब वो दहाड़ मारेगी, साले अहले महशर जमीन में गिर जाएंगे। अहल जहन्नम की दहाड़ से कितनी सख्त होगी वो जहन्नम, वो जो गुनाहगारों के लिए है। चलो 99% ना सोचो तो 1% सोच लो। अगर जहन्नम मुकद्दर हो गया तो सोचो। अब आप मानो अगर 99% हम जन्नती हैं और अगर 1% जहन्नम में चले गए तो क्या होगा? कि जब जहन्नम मियां दहाड़ मारेगी और फिर जहन्नमियों को कहां लेके जाएगा? जहन्नमियों को उनके जबड़ों में अंकड़ी डाल करके लेके जाएंगे। कयामत के दिन हाथ में अंकड़ी नहीं पड़ेगी, बल्कि उनके मुंह में अंकड़ी पड़ेगी। कयामत के दिन मियां अहले महशर जब परेशान होंगे, मेरे ताजु शरिया कहते हैं, हर नजर कांप उठेगी महशर के दिन। हर बशर का कलेजा, हर बशर का कलेजा, हर बशर का कलेजा, हाय हाय बशर का कलेजा, किसका हर का बल कलेजा, हर बशर का कलेजा दहल जाएगा। आज माँ अपने बेटे से बात करने के लिए तैयार नहीं है। अल्लाह ने तो कहा था मैं माँ से ज्यादा प्यार करता हूँ, मगर आज कयामत का दिन है। माँ अपने बेटे से कहती है तू आज मेरे पास से चला जा। दुनिया दुनिया थी, मगर कयामत के दिन में तुझे एक नेकी नहीं दे सकती। बाप अपने बच्चों से मुंह फेर लेगा, कहेगा चाहे मेरे बच्चे जहन्नम में चले जाएं, मगर आज मेरी जान। अरे बाप की बात तो छोड़ो, सारे आदमियत के बाप आदम अलैहिस्सलाम, उनके पास लोग जाएंगे, कहेंगे आदम आप जरा हमारी सिफारिश कीजिए, आप तो सारी आदमियत के बाप हैं। आदम कहेंगे आज तो मुझे अपने शजर की फिक्र है, उस मैंने दाने की फिक्र करता हूं जो मैंने खाई थी। इज़हबू इला गैरी या रब्बे नफ्सी या रब्बे नफ्सी या रब्बे नफ्सी। आज सदा बुलंद होगी या रब्बे नफ्सी। आज तो शीश कहेंगे या रब्बे नफ्सी, नूह कहेंगे या रब्बे नफ्सी, इलियास कहेंगे या रब्बे नफ्सी, सोले कहेंगे या रब्बे नफ्सी, यूसुफ कहेंगे या रब्बे नफ्सी, यहया कहेंगे या रब्बे नफ्सी, ज़करिया कहेंगे या रब्बे नफ्सी, मूसा कहेंगे या रब्बे नफ्सी, हारून कहेंगे या रब्बे नफ्सी, ईसा कहेंगे या रब्बे नफ्सी, यूसुफ कहेंगे ऐ अल्लाह मेरा बाप है याकूब, मगर या रब्बे नफ्सी। मूसा
मूसा कहेंगे ऐ अल्लाह मेरा भाई है हारून, मगर या रब नफ्सी। ईसा कहेंगे मेरी माँ है मरियम, मगर या रब नफ्सी। इस्माइल कहेंगे मेरा बाप है इब्राहिम, या रब नफ्सी। आज कोई किसी के काम नहीं आ रहा है, आज मेरे गुनाह मुझे घेरे हुए हैं, आज मेरे अमल ने मुझे बर्बाद कर दिया है। आज कैसा दिन आ गया, आज वो दिन आ गया जिसका अल्लाह ने वादा किया था। आज कयामत के दिन आ चुका है। आज नबी कह रहे हैं या रब नफ्सी, या रब नफ्सी। इलियास ने कहा, या इलास कहेंगे या रब नफ्सी, नूह कहेंगे या रब नफ्सी, ज़करिया कहेंगे या रब नफ्सी, लूत कहेंगे या रब नफ्सी, इस्माइल कहेंगे या रब नफ्सी। सब कहते होंगे या रब नफ्सी नफ्सी। एक आवाज बुलंद होगी, उम्मती 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 उम्मती। अहले महशर पलट के देखेंगे कौन है भाई, कौन कह रहा है उम्मती। सब पलट के देखेंगे तो कहेंगे कि आमना का लाल है। कौन है? आमना का लाल है। मेरा इमाम बरेली से बोला पेश मुद्दा शफात का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। या रब नफ्सी। अल्लाह कहेगा महबूब मेरे सर उठा दे, मेरे महबूब सर उठा दे, मैं तेरी शफात कबूल करूंगा। हुजूर सर उठाएंगे, अल्लाह के रसूल फरमाते तख्त लगवाएगा अल्लाह, मेरे महबूब इस तख्त पे बैठ जा, आप इस पे बैठे और बात करें। अल्लाह के रसूल फरमाएंगे, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं मैं कहूंगा मेरे मालिक नहीं नहीं, मैं इस तख्त पे ले हाथ रख लेता हूं, मगर मेरी आज उम्मत को बख्श दे, आज मेरी उम्मत को बख्श दे। किस पैगंबर को भुलाया है? जब माँ साथ न दे, न बेटी साथ न दे, जब बाप साथ न दे, जब भाई साथ न दे, जब हमें सब छोड़ के कब्र में चले जाएं, तो उस कब्र की अंधेरी में कौन काम आए? वही मेरे पैगंबर आएंगे। और जब कयामत के दिन कोई काम नहीं आएगा, किस पैगंबर को हमने भुला दिया कि जिसने सब नबी तो कह रहे हैं या रब नफ्सी, और वो कह रहे हैं उम्मती 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 उम्मती। ना बाप ने अपने बेटे से इतना कभी प्यार किया, ना माँ अपने बच्चे से इतना प्यार कर सकती है जितना मेरे हुजूर आपसे प्यार करते हैं, जितना मेरे सरकार आपसे प्यार करते हैं, जितने मेरे रसूल आपसे प्यार करते हैं। माशाअल्लाह हजरात, ये कबूलियत का वक्त रहा और जो गुफ्तगू जिस पैराग्राफ के हवाले से अब तक तकमील तक पहुंच रही है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये हुजूर फैज़ान सरकार मसूली शरीफ है कि देखें कि रूखी हुई ज़मीन को कैसे ताज़ा किया है, खुश्क ज़मीन को कैसे मालामाल किया। सब लोग बुलंद आवाज से अपने हाथों को उठाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। शहजादे मौलाए कायनात, वारिसे जुब्बे मौला अली, वारिसे जुब्बे मौला अली, वारिसे जुब्बे मौला अली, बाजुए हुजूर ताजुल शरिया, आमदे हुजूर सरकारे गुलजारे मिल्लत। बैठ जाए सर, लोग बैठ जाए, बैठ जाए। बाद में तकरीर करूंगा, बैठे तशरीफ रखिए। आप लोग जल्दी से बैठ जाएं। देखें आपको तकरीर सुननी है, दिल लग रहा है, जल्दी बैठ जाए, नीचे बैठ जाए, जल्दी बैठ जाएं, आप लोग बैठ जाएं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बैठ जाएं आप लोग, मेहरबानी करें, बैठ जाएं। आप लोग जल्दी बैठ जाएं, मेहरबानी करें, पीछे वाले लोग भी बैठ जाएं। वो शेर पढ़ दीजिए, कल फुल से हमें। अब आप देख रहे हैं कि मिंबर रसूल पर इस सदी की एक अजीमुशान बाबरकत बाफैज हस्ती की आमद हुई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। शहजादा नूरुल औलिया, वारिस से जुब्बे मौलाए कायनात, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मुर्शिदे इजाजत हुजूर सैयदी गुलजारे मिल्लत मदज़िल्लहुल आली तशरीफ रखते हैं। अब मेरी तकरीर आसानी से हो जाएगी। जो लोग खड़े हैं उनको अल्लाह उसके रसूल का वास्ता है, अगर बैठ जाएं तो बैठ जाएं। आप लोग कुछ ना कहें, कमेटी वाले आप कुछ ना कहें। हजरत की दुआओं के साथ मैंने आज जो बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, जब मां अपने बेटे को छोड़ दे, जब बेटा अपनी मां को छोड़ दे,
जब कोई किसी को ना पहचाने, मेरा इमाम कहता है पेशी हक मुद्दा शफात का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हम कोहसाते जाएंगे। मेरे नबी फरमाते हैं अल्लाह मेरे लिए तख्त डालेगा और कहेगा मेरे महबूब आप इस पे तशरीफ रखें और बात करें। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं मैं कहूंगा ए मेरे मालिक मैं हाथ रख लूंगा तख्त पर मगर नहीं बैठूंगा। जन्नत में वो रसूल हमारा ना जाएगा जब तक हर एक उम्मती बख्शा ना जाएगा। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मेरे नबी पाक अल्लाह के रसूल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह जलाल पर होगा। मेरा इमाम कहता है खुदाए कहार है गजब पर, खुले हैं बदकारियों के दफ्तर। मेरे नबी अर्ज करते हैं, मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं मैं कयामत के दिन और जब शफाअत शुरू होगी तो मैं अपने एक उम्मती का अमाल नामा पेश करूंगा, सिर्फ एक उम्मती का। ए मेरे रब मेरे उम्मती के अमाल नामे को देख। उस दिन जिस दिन नबी खौफ से कांपते होंगे अल्लाह के, उस दिन मैं अपने एक उम्मती का अमाल नामा पेश करूंगा। ए मेरे रब अल्लाह के रसूल फरमाते हैं मेरे उम्मती के अमाल नामे को देख। जब मेरा रब कयामत के दिन जब मेरे एक उम्मती के नामे अमाल को देखेगा और उसकी नेकियों को देखेगा तो उसका जलाल उसके जमाल में तब्दील हो जाएगा, उसका गुस्सा उसके प्यार में तब्दील हो जाएगा। अर्ज की हुजूर वो आपका कौन उम्मती है जिसके अमाल कयामत के दिन अल्लाह के जलाल को ठंडा करेंगे? फरमाया वो मेरा अबू बकर सिद्दीक है। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। वाह 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 माशाअल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह वाह वाह हुजूर मीर अब्दुल वाहिद बिल गिरामी, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मीर अब्दुल वाहिद बिल गिरामी, मीर अब्दुल वाहिद बिल गिरामी ने लिखा कि जब हिजरत का शब है, अल्लाह अकबर, जरा गौर करो, हिजरत की शब है और हिजरत की शब में मेरे नबी पाक ने अपनी ऊँटनी, मेरे नबी पाक अपने घर से निकले और हजरत अबू बकर सिद्दीक के घर गए तो देखा सारा पैकेज, सारा रख्ते सफर तैयार है, सारी चीजों की पैकिंग हो चुकी है। हुजूर ने फरमाया अबू बकर मैंने तो आपसे नहीं बताया था कि आज रात को हिजरत करेंगे। फरमाया हुजूर आज तो अर्ज की या रसूलल्लाह आज तो आपने नहीं कहा था, आपने फरमाया था, बल्कि आपने आज से कई साल पहले इरशाद फरमाया था कि अबू बकर मैं हिजरत खुफिया करूंगा और रात में करूंगा। तो उस दिन से लेके आज तक ये अबू बकर सोया नहीं है। क्या पता कौन से दिन मेरे आका तशरीफ लाए तो मेरे नबी को आवाज देने की जहमत नहीं होनी चाहिए। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर माशाअल्लाह वाह वाह। मेरे हुजूर चले हैं, तवज्जो तो करो, मेरे हुजूर चले हैं, हिजरत की शब है, मेरे नबी चले हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक देखते हैं कभी आगे कभी पीछे, कभी आगे कभी पीछे। हुजूर ने फरमाया अबू बकर ऐसा क्यों करते हो? कहा हुजूर मुझे दुश्मन का खौफ है, मुझे लगता है जब वो पीछे से आएंगे तो गुलाम पीछे आ जाता है, जब लगता है आगे से आएंगे तो गुलाम आगे आ जाता है। नबी अपने पंजों के बल चल रहे हैं, अल्लाह अकबर। हुजूर अपनी उंगली मुबारक उंगली शरीफ के बल चल रहे हैं। तो आप खोजियों की वजह से पंजों के बल चल रहे हैं तो हुजूर की जो मुबारक उंगलियां वो लहूलुहान हुई है और जब वो लहूलुहान हुई है तो हजरत अबू बकर सिद्दीक अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह आप मेरे कांधे पे तशरीफ लेकर के आए। अच्छा मैंने गारे हिरा चढ़ा है, जब 2017 में पहली मर्तबा चढ़ रहा था तो बार बार चढ़ता था, 4.5 किलोमीटर की चढ़ाई है ऐसे करके ऊपर, 4.5 किलोमीटर। जवान चढ़ नहीं पाते हैं, कोई चढ़ता है जरा गौर तो करो, कोई चढ़ के तो देखे। लोग वहां जाते हैं और ऐसी दूर से देख के चले आते हैं, मगर हजरत अबू बकर सिद्दीक की उम्र अल्लाह अकबर 50 साल के करीब है और नबी पाक को अपनी मुबारक कांधों पर बिठाला है। और बिठाने के बाद वो कौन था कि 4.5 किलोमीटर ऐसे ही अबू बकर सिद्दीक चढ़ते चले गए, एक जगह रुके तक नहीं बल्कि चढ़ते चले गए। मैं कहता हूं अबू बकर सिद्दीक ये आप नहीं चढ़े थे, इंसान के चढ़ने की वहां बस की बात नहीं है, ये आपका इश्क था जो आपको लेके ऊपर को चल रहा था। और जब गारे सौर पर पहुंचे तो हजरत अबू बकर सिद्दीक अर्ज करते हैं हुजूर पहले मैं अंदर सफाई करके आऊंगा, फिर आप एकदम गार में नहीं जाएंगे। हुजूर हजरत अबू बकर सिद्दीक ने सफाई की और उसके बाद नबी अंदर तशरीफ ले गए। ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी कहते हैं इसका मतलब समझते हो क्या है? इसका मतलब यह है, शेखुल इस्लाम फरमाते इसका मतलब यह है कि जब तक अबू बकर के हसद और कीने से दिल पाक नहीं होगा अबू बकर के, तब तक मेरे नबी उस दिल में नहीं आ सकते। अच्छा फिर जब अंदर साफ कर दिया, तवज्जो करो, जब अंदर साफ कर दिया तो अब वो जो सांप है ना वो भी जिद का पक्का है और अबू बकर भी जिद के पक्के।
दो आशिकों में मुकाबला हो रहा है। एक 500 साल से इंतजार कर रहा है, एक तो 500 साल से इंतजार कर रहा है और एक को बनाया अपने महबूब के लिए है। अच्छा, फिर उलमाए नफ्सियात ने लिखा, साइकियाट्रिस्ट जो उलमा हैं उन्होंने लिखा, जो नफ्सियात जानते हैं, उन्होंने कहा कि जब सांप काटेगा या कोई भी चीज काटेगी तो फितरत है, ऐसे करके हाथ आता है, जब पांव पे कोई तो पीछे आता है, होता नहीं बोलो, जब कोई चीज लगती है तो एकदम हाथ को खींचता है, नहीं खींचता है आदमी की फितरत है इंसान की। मगर हजरत अबू बकर सिद्दीक की शान यह है कि जब सांप ने काटा तो अपने पांव अपना खींचा नहीं बल्कि और आगे कर दिया। अबू बकर का नेचर, फितरत ही खत्म हो चुकी थी नबी के इश्क में। खुदा के फजल का मजहर मेरे सिद्दीक अकबर है और नबी के इश्क का पैकर मेरे से और चढ़े हैं लेके आका को शबे हिजरत वो कांधों पर, तभी तो उस बुलंदी पर मेरे से। अरे वाह वाह, बहुत अच्छा माशाअल्लाह। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक बादल अंबिया बित्तहकीक, हजरत अबू बकर सिद्दीक, इस पर इजमा कि हजरत अबू बकर सिद्दीक नबियों के बाद सबसे बड़ा मर्तबा है। अब जरा तवज्जो करो, हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक मगर यूं ही नहीं रखते हैं। लोग किसी मशहूर इंसान को सुन तो लेता है मगर उसकी कुर्बानियां कोई आम कुर्बानियां नहीं है। जब ये वाकया बयान करके इस्लाम यूं ही नहीं आ गया। मैंने भी कलमा पढ़ा इस वजह से कि मेरा बाप भी कलमा पढ़ने वाला था, मगर एक साहब मध्य प्रदेश में ईमान लेके आए हैं, वो कहते हैं कि मुझे 10 दिन पुलिस ने अंदर बंद रखा और सिर्फ बंद नहीं रखा बल्कि मारा तोड़ा, बल्कि मेरे नाखून नोच दिए, सारे नाखून पूरे हाथ के पैर के सारे नाखून नोच दिए और वो मुझे रोज मारते थे, बेहोश कर देते थे। जब बेहोश मुझे रोज बेहोश करके गिरा देते थे तो कहते हैं कि एक दिन उन्होंने मुझसे कहा इस्लाम छोड़ दो, हम तुम्हें छोड़ देंगे, आजाद कर देंगे। मैंने कहा तुम रोज मारा करो, तुम्हारे पिटने से मुझे तकलीफ होती है मगर बाद में बड़ा मजा आता है। क्या मतलब? कि जब तुम मुझे मारते हो और रात को मैं सोता हूं तो मुझे आमना के लाल का दीदार होता है। हजरत अबू बकर सिद्दीक ऐसे ही अबू बकर सिद्दीक नहीं है। नबी से अर्ज करने लगे 38 मुसलमान हुए हुजूर काबे में खड़े होके, मेरे आका मुझको ख्वाहिश है मेरी कि काबे में खड़े होके मैं खुल के इस्लाम की तबलीग करूं। तब तक खुल के तबलीग नहीं हो रही थी। हुजूर ने फरमाया बड़े शरीर हैं मक्के के लोग, अर्ज की हुजूर इजाजत दें। जब हजरत अबू बकर ने इसरार किया तो हुजूर ने इजाजत दे दी। अब अल्लाह के रसूल ने फरमाया अबू बकर खड़े हो, तकरीर करो। सबसे पहले खुल के इस्लाम की दावत देने वाले का नाम अबू बकर सिद्दीक है। आपने दावत दी, जब आपने दावत दी और जब आपने दावत दी तो आवाज आपकी पहुंची। जब मक्के के मकानों से टकराई, कुफ्फार की समाज से टकराई, तो कुफ्फार मक्का कोई हाथ में डंडा कोई हाथ में पत्थर लेके आए और उन्होंने जाकर के कहा बंद करो। अबू बकर बोले बंद नहीं करूंगा। अबू बकर हम तुम्हारी जान ले लेंगे। कह लगे जब तक ये सांसें रहेंगी आवाजें बुलंद होती रहेंगी कि अल्लाह एक है। उन्होंने हमला बोल दिया। नबी पाक को तो अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो सपोर्ट में ले लिया, एक हल्के में ले लिया सहाबा ने, मगर अबू बकर सिद्दीक की तरफ बड़े कुछ कुफ्फार और उन्होंने आप पर जुल्म किया और उतबा आपको मारते मारते जमीन पे लिटाल दिया और फिर आपके सीने पे बैठ गया और अपना मोटा सा जूता मारता था आपके और कहता था कहोगे इस्लाम एक, कहोगे अल्लाह एक है? आप फरमाते थे हाँ कहूंगा अल्लाह एक है। वो फिर मारता था, कहता था कहोगे अल्लाह एक है? आप कहते थे हाँ कहूंगा अल्लाह एक है। उसने एक जूता आपके ऊपर मारा, आपके होंठ फट गए। मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाए हजरत अबू बकर सिद्दीक के, मगर जब तक होश में रहे कहते रहे अहद अहद हु अल्लाहु अहद, अल्लाह एक है अल्लाह एक है अल्लाह एक है। जब ये कहते रहे और जब आप बेहोश हो गए, आपका कबीला आपको उठा करके ले गया। 3 दिन के बाद होश आया, कबीले वाले सामने खड़े थे मगर माँ भी सामने खड़ी थी। जब होश आया माँ आगे बढ़ के बोली क्या हाल है? हजरत अबू बकर ने चारों तरफ देखा और बोला मेरी माँ मेरा हाल मत पूछ, मुझे बता मेरे नबी का क्या हाल है।
मेरे सरकार का क्या हाल है। वो रिश्तेदार जाने लगे, उन्हीं की वजह से पिटा है, हमने बचाया, फिर वापस जा रहा है। हजरत अबू बकर की मां बोली, ए मेरे बेटे रिश्तेदारों को रोक ले। अबू बकर बोले, मुझे रिश्तेदारों को राजी नहीं करना, मुझे रिश्तेदार से नहीं मदीने के ताजदार से मोहब्बत है, मुझे कोई मतलब नहीं है। अल्लाह अकबर। अबू बकर की मां बोली, ले बेटे 3 दिन से तू भूखा प्यासा है, ले मेरे बेटे खाना खा ले। कहा नहीं खाऊंगा, ले दवा खा ले, दवा से कुछ आराम आ जाएगा। कहने लगे, मेरी मां मुझे दवा से आराम नहीं आएगा, मुझे नबी के दीदार से अब आराम आएगा। एक लुकमा भी नहीं खाऊंगा, मुझे मेरे नबी के पास ले चल। हजरत उम्मे जमील रात के वक्त में लेके गई हैं आपकी वालदा के साथ पकड़ के। जब मेरे नबी पाक के सामने गए, दारे अरकम में मेरे नबी थे, नबी ने दोनों बाहें फैला दी। अबू बकर जाके लिपट जाते हैं और लिपट के मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रोते रखते हैं। अच्छा सुने जरा, तवज्जो करें। अबू बकर को बड़ा दर्द था, मगर जब कोई रोने वाला कांदा मिल जाए परेशान को तो अपना गम बिल्कुल दूर कर लेता है। मगर मैं कहता हूं अबू बकर सिद्दीक, मैं आपके कदमों पर कितनी बार कुर्बान जाऊं, मेरी औकात नहीं कि मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान जाएं। लोग रोते हैं दरो दीवार से मिलके, आप रो रहे हैं मेरे सरकार से मिलके। लोग तो मदीने के दरो दीवार से मिलके रोते हैं, अबू बकर आपके नसीब पर कुर्बान चला जाऊं। मगर ये इस्लाम यूं ही नहीं फैला, इससे बड़ी तकलीफें देखी है, सहाबा ने बड़े गम देखे हैं, बड़ी परेशानियां देखी हैं। कौन थी मेरी बहनें बैठी हैं, आज इनको बताने के लिए कह रहा हूं। इस्लाम पर पहले जान देने वाली कौन थी? सैयदा सुमैया थी। कौन सुमैया? जो बूढ़ी थी, बूढ़ी पहली शहीद होने वाली औरत बूढ़ी थी, और वो बिल्कुल बूढ़ी थी, अबू जहल की कनीज थी। अबू जहल उसको मारता था, बार बार मारता था और कहता था इस्लाम छोड़ दे। वो नहीं, ना उसका शौहर छोड़े, यासर न यासर ने इस्लाम छोड़ा, ना उसकी बीबी ने, ना जो है वो उम्मे अम्मारा, ना इसने सुमैया ने इस्लाम छोड़ा, ना उसके शौहर ने इस्लाम छोड़ा। अल्लाह अकबर। ना यासर ने इस्लाम छोड़ा। अब सुनो, सूरा गौर करो। अबू जहल ने एक दिन बहुत मारा, फिर भी इस्लाम नहीं छोड़ा, और जब इसने बहुत ज्यादा मारा, अपनी एक मूर्ति सामने रखी, कहा इस पत्थर को अल्लाह कह दे, ये भी अल्लाह है, तेरा अल्लाह तो अल्लाह है, तेरा मालिक तो मालिक है, तेरा खालिक तो खालिक है, इसे भी कह दे। उस बूढ़ी ने थूक दिया उसके ऊपर। जब थूका, अबू जहल ने तैश में आके ऐसा नेजा मारा, नीचे से दाखिल हुआ पेट की तरफ से, और पूरा जिस्म फाड़ता हुआ चला गया। एक 70 साल से ज्यादा उम्र की बूढ़ी को बिल्कुल बरहना करके, एक भी कपड़ा जिस्म पे नहीं, उसके बेटे को सुतून में बांध दिया, अम्मार को, और उसके सामने उसकी मां को जब नेजा मारा तो उसने अपनी आंखों पे हाथ रख लिया। मेरे नबी को कितनी अजियत होती थी उस वक्त कि जब हजरत यासर को, बूढ़े को, जब मियां बूढ़े को बीच चौराहे पे खड़ा किया गया था और 2 जंगली ऊंट को दौड़ाया गया था, 2 तरफ, उसके दोनों हाथ पैर उन दोनों ऊंटों के साथ बंधे थे। जब जिस्म बीच में से चिरने लगा, अल्लाह अकबर, जब खून गिरने लगा तो उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, अरे अगर तू यासर अब भी कहे तो हम तुझे छोड़ देंगे। उसने कहा, मैं अपनी जान दे सकता हूं मगर नबी के ऊपर ईमान लाया हूं। हालांकि रुखसत भी है, अजीमत भी है, रुखसत का भी एक रास्ता है, अजीमत का भी एक रास्ता है, मगर ये मुत्तकी लोग हैं, इनकी जिंदगी कितना दर्द पहुंचाया। और मियां कौन भूल सकता है उस शख्स को, वो शख्स को कौन भूल सकता है? मियां जो के आया था और जिसका रंग काला था, और जब वो नबी के ऊपर ईमान लेकर के आया, जब सरकार के ऊपर ईमान लेकर के आया, और वो किसकी दावत पे? हजरत अबू बकर सिद्दीक की दावत पर। वो कौन ईमान में लेकर के आया? उसकी मां का नाम हमामा, उसके बाप का नाम रवा था, उसका नाम बिलाल हबशी था, वो एक हबशी गुलाम था। वो जब ईमान लेकर के आया, उस पर क्या जुल्म नहीं हुआ? हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु तआला अन्हु के गुलामों सुनो, ए हजरत बिलाल के गुलामों सुनो। बिलाल वो है जिसकी शान को मैं क्या बयान कर सकता हूं, मगर आज हजरत बिलाल को अक्सर लोग नहीं जानते कि बिलाल की क्या कुर्बानियां हैं इस्लाम के ऊपर। 7वां ईमान लाने वाला बिलाल है। बिलाल साबिकून में भी मौजूद है, बिलाल जो है वो 10 जो है अशरा मुबशरा में भी मौजूद है, मगर बिलाल यूं ही नहीं है। हजरत बिलाल रदियल्लाहु तआला अन्हु के जब ईमान की खबर हुई, अम्मार इब्ने यासिर कहते हैं कि हजरत बिलाल को बांध करके मार रहे थे अबू जहल, उतबा, शैबा, और ये ईमान नहीं लाए थे उस वक्त तक, अबू सुफियान, ये सब मार रहे थे। कहते हैं जब ये मारते मारते थक गए, उसके जिस्म पे इन्होंने हंटर मारे, और जब ये हंटर मारते थे तो खाल के साथ उसके हंटर के साथ खाल भी निकल के आ जाती थी। मगर बिलाल कहता था अहद, जरा तवज्जो से सुनना, बिलाल कहते थे अहद 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 हुवल्लाहु अहद अहद। जब इन्होंने और मारा, जब ये थक गए तो
अम्मार से बोले, अम्मार तू भी मार। अम्मार गुलाम था। अम्मार ने जब मारने को आगे बढ़ा, चूंकि अम्मार ईमान ला चुके थे, हजरत बिलाल ने बुलाया, कान में कहा, देख मैं तो पिटी रहा हूं, मगर एक बात याद सुन, मेरी बात सुन। हजरत अम्मार इब्न यासिर को मारा जा रहा था और हजरत बिलाल जो है गुलाम थे। ये जरा थोड़ा सा जरा गौर कीजिए, बिलाल गुलाम थे और अल्लाहू अकबर, हजरत बिलाल से अम्मार ने बिलाल से कहा, देख तू मुझे मार ले और तू मुझे मार भी लेगा तो कोई मसला नहीं है, मैं तो पिट ही रहा हूं। अम्मार इब्न यासिर बोले, हजरत बिलाल हबशी का ईमान तब तक छुपा हुआ था, मगर हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपना हंटर उठाया, आगे बढ़े और फिर हंटर घुमाया और फेंक के फिर अम्मार के सीने से लग गए और कहने लगे, यार जब दोनों ईमान लाए हैं एक साथ, दोनों प्यार करते हैं एक ही रसूल से, तो साथ में पिटेंगे। इकबाल कहता है, पुख्ता होती है अगर मसलहत अंदोश हो अक, और इश्क हो मसलहत अंदेश तो है खाम अभी, बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क, अखलती में तमाशाए लबे बाम अभी। बिलाल हबशी को मुंह पे घूंसे मारे गए, जब उनका ईमान खुल गया, उनको मारा गया, उनको तोड़ा गया, उनके गले में रस्सी बांध करके पूरे मक्के की गलियों में घुमाते थे। उनके जिस्म पर जब लगते थे वहां के रोड़े अद्धे, वहां की ईंटें और वहां के पत्थर लगते थे, बिलाल की हड्डियों में चोट लगती थी, बिलाल को बिल्कुल जो खून खून हो जाता था, मगर बिलाल फिर भी कहते थे वल्लाहु अहद। जब वो कोड़े मारता था तब भी कहते थे वल्लाहु अहद। वो जब लिटाल देता था पत्थर पर तब भी कहते थे वल्लाहु अहद। सीने पर पत्थर रख के कहा, बिलाल से कहो अल्लाह अल्लाह कहो, ये छोड़ो कहना कि अल्लाह एक है। हजरत बिलाल कहते रहे वल्लाहु अहद। हजरत अबू बकर आए, लगे हल्के हल्के कह लिया कर यार, एक जिक्र खफी है एक जिक्र जली है, हल्के हल्के कह लिया कर, क्या जरूरत है जोर से कहने की। हजरत बिलाल ने 3 दिन तक जोर से नहीं कहा, मगर 3 दिन के बाद जब उमैया निकला तो बोले हुवल्लाहु अहद हुवल्लाहु अहद। जब जोर से कहा, उमैया ने फिर मारा, फिर हजरत बिलाल आए, बोले यार मैंने तुझसे मना किया था। कहा आपने मना किया था, मगर 3 दिन कहा मजा नहीं आया। मजा तो तब आता है जब ये लोग मुझे मारते हैं, और जब मैं अल्लाह का नाम लेता हूं। एक दिन बहुत बुरी तरह से मारा। एक दिन अबू जहल बोला, क्या हुआ तेरा गुलाम ये सुधरता नहीं उमैया, क्या तेरे गुलाम की इतनी औकात है इसकी बिलाल की? कहा तू देख ले संभाल के। कहा मैं देख लेता हूं। हजरत बिलाल को पकड़ के लेके गया अबू जहल और एक सुतून से बांधा और फिर मुंह पे घूंसे मारे। अब भारी आदमी अबू जहल जोर से जब मुंह पे घूंसे मारता है तो मुंह से खून के कतरे नीचे को बहते हैं, मगर फिर भी कहते हैं वल्लाहु अहद। बिलाल कहते हैं मेरा ये नाम सीने पे लिखा हुआ है अबू जहल, मैं अपनी जान दे सकता हूं मगर ये खत्म नहीं कर सकता। उसने कहा अच्छा ले अभी देख तुझे बताता हूं। उसने मोटे मोटे अंगारे दहकाए और अंगारे दहकाने के बाद जहां इस वक्त हजरत मस्जिद बिलाल बनी हुई है वहीं पे जो है ना, उसने अंगारे डाले और अंगारे डालने के बाद कहा कि ले अब कहेगा। जब अंगारों पे हजरत बिलाल को लेटाला और जब आपका जिस्म अंगारों से लगा, जब खाल लगी जलने और चर्बी लगी निकलने, और जब चर्बी भीग के जब चर्बी से निकल के वो वहां के जो कोयले हैं वो वहां के अंगारे बुझने लगे, तो बिलाल ने फिर अर्ज की मालिक अब बिलाल पर रहम कर दे, अब बिलाल से बर्दाश्त नहीं होता, बिलाल के से बर्दाश्त नहीं होता। उधर से ही हुजूर निकल के जा रहे थे। मेरे आका जब गए अपने घर तशरीफ ले गए, हजरत अबू बकर गए तो देखा हुजूर रो रहे थे, मेरे आका रो रहे थे। क्या हुआ मेरे आका? मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाएं, मदनी करीम क्यों रोते हैं? फरमाया आज मैं इस वजह से रो रहा हूं कि मेरे पास पैसे होते तो मैं अपने बिलाल को खरीद लेता, मैं अपने बिलाल को खरीद लेता। अबू बकर बोले हुजूर मेरे पैसे भी तो आपके पैसे हैं। हजरत अब्बास से कहा आप पूछ के आओ कितने के बेचेगा? उसने कहा मैं 50 दीनार का बेच दूंगा, मुझे परेशान हो गया हूं इससे, बिलाल से ले जाओ। जब हजरत अबू बकर सिद्दीक पैसे लेके आए, बोले तुम खरीदने आए हो? तुमसे तो 2000 दीनार लूंगा और 2 यमनी गुलाम लूंगा गोरे, तब ये एक दूंगा। हजरत अबू बकर बोले मुझे मंजूर है। 2000 दीनार भी दे दिए, बहुत बड़ी रकम है। 2 यमनी गुलाम भी दे दिए। हजरत अब्बास बोले मैं तो समझता हूं कि आप अक्लमंद हो। बोले अभी आप इस्लाम नहीं ले, आप खामोश रहो। उमैया बोला मैं तो समझता था कि तू दानिश्वर है, अच्छा ताजिर है, मगर कितना घटिया सौदा कर लिया। उस जाहिल काले गुलाम के बदले में तूने 2 गोरे गुलाम दे दिए, 2000 दीनार दे दिए। अबू बकर बोले तू अभी बिलाल को समझता नहीं है उमैया, अगर मैं अगर यमन का बादशाह होता और तू मुझसे हुकूमत मांगता तो मैं बिलाल के बदले में दे दे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर।
अब ये आगे की बात सुनिए। हजरत बिलाल हबशी को बांधा गया है और उनके जब वो बेड़ियां डाली गई हैं, रस्सियों से बंधे हुए हैं। हजरत अबू बकर बोले कहां है मेरा बिलाल? आखिरी बात कर रहा हूं, कहां है मेरा बिलाल? वो है। हजरत बिलाल के पास गए, कहने लगे बिलाल उठो। बिलाल ने कहा कौन? कहा मैं अबू बकर। हजरत बिलाल ने कहा यार अबू बकर मुझे उठाओ, मुझसे उठा नहीं जाता, इतना जुल्म हुआ है कि उठा। ए ज़ौफ मदद कर दरे अहमद पे गिरा दे, दरबान कहें उठ तो मैं कहूं उठा नहीं जाता। हजरत बिलाल को उठाया। उठाने के बाद सैयदना बिलाल के जख्मों को धोया, नहलाया। हजरत अबू बकर ने फिर जख्मों पर तेल लगाया और तेल लगाने के बाद फिर सफेद कपड़े नए पहनाए, सफेद इमामा बांधा और कहा देख मेरी बाहें खुली हुई हैं, तुझे जितना रोना हो रो ले, आज रो ले, मगर हुजूर के सामने मत रोना, चूंकि मैं सबकी आंखों में आंसू देख सकता हूँ, अपने हुजूर की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। हजरत सैयदना बिलाल हबशी कहते हैं मैं बहुत रोया, मुझे ऐसा ख्याल रखा, पहली बार एहसास हुआ कि गुलामों की भी कदर होती है। कहते हैं फिर मैं जब गया हुजूर की बारगाह में, मुझे बिलाल लेके गए, मैं जा रहा था, मेरा दिल धड़क रहा था, मदीने का सफर है और मैं नमदीदा नमदीदा, जब भी अफसुरदा अफसुरदा, कदम लर्जीदा लर्जीदा, किसी के हाथ ने मुझको सहारा दे दिया, वरना कहाँ मैं और कहाँ ये रास्ते पेचीदा पेचीदा, मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना, ये दवा वही मिलेगी, मुझे ले चलो मदीना। बिलाल कहते हैं मैं तड़पता हुआ जा रहा था, मैं आंखों में मेरे आंसू आ रहे थे, मैं रोक रहा था बार बार, मगर हजरत अबू बकर ने कहा था रोना नहीं, तो मैं जब्त किए हुए था, मगर मैंने क्या, मुझे क्या पता था कि जब अबू बकर हुजूर की बारगाह में गए और मैं भी हुजूर की बारगाह में गया, तो अबू बकर मुझसे पहले ही रोने लगे और हुजूर की बारगाह में जाके बोले सरकार मैंने आपके बिलाल को खरीद लिया है, मैं आपके बिलाल को ले आया हूं। कहते हैं हजरत अबू बकर पहले ही रोए और जब मैं उठा मुझे नबी ने देखा, कहा आजा बिलाल। मैं हुजूर के कदमों की तरफ गया तो हुजूर ने दोनों हाथ फैला लिए। कहते हैं बिलाल मैं हुजूर से चिपट गया, सरकार ने कहा रो ले बिलाल जितना तुझे रोना हो। कहते हैं बिलाल आज मैं हुजूर के सीने से लिपट के रोता था और उसके बाद नबी ने मुझे नीचे बिठाला और मेरे सामने हुजूर ने फरमाया खतीजा मेरा बिलाल आया है, जरा इसके लिए कुछ खजूरें भेजो। हजरत सैयदा ज़ैनब हुजूर की बड़ी बेटी खजूर लेकर के आई। बिलाल हबशी कहते हैं मैं खजूर उठाने लगा, सरकार ने फरमाया तुम नहीं खाओगे, बल्कि हुजूर ने आज खजूर उठाई और उठाने के बाद उसके अंदर की गुट्टी निकाली और खजूर फिर मेरे मुंह में दे दी। कहते हैं मेरे मुंह में रखी, मैं खाने लगा। अल्लाह अकबर। कहते हैं मेरी आंखों से आंसू आ रहे थे, मुझे इतना प्यार कभी मेरे बाप ने भी नहीं किया था जितना आज मेरे नबी मुझसे प्यार कर रहे थे। अल्लाह अकबर। कहते हैं नबी पाक ने मुझे खजूरें खिलाई। अल्लाह किसी ने बिलाल से पूछा बिलाल ये बताओ हजरत बिलाल आपको कौन सी बातें ऐसी हैं जो कभी आप भूलते नहीं, आपकी जिंदगी में सबसे अच्छी बातें? कहते हैं दो वक्त मेरी जिंदगी के सबसे अच्छे वक्त है। एक तो मैं फख्र इस बात पे करता हूं कि मैंने अपनी जवानी में नबी की बेटी सैयदा फातिमा के बचपन में उन्हें गोद में खिलाया था। बिलाल वो इंसान है जिसकी गोद में नई सैयदा फातिमा खेली है और मुझे दो बातें कभी भूला ही नहीं भूलता। मैंने बड़े बड़े खाने खाए मगर जो हुजूर ने अपने हाथों से मुझे खजूर खिलाई थी उसका मजा बिलाल के मुंह में आज तक है, आज तक है। और फिर उस दिन वो दिन मैं याद करता हूं कि जब वो फतेह मक्का वाले दिन हुजूर ने फरमाया जब बिलाल अजान पड़ेगा तो चैमे गोइयां शुरू हुई थी। लोगों ने कहा था सहाबा ने हुजूर बिलाल से अजान न पढ़वाएं, कुफ्फारे मक्का कहते हैं हमारे कलेजे फट जाएंगे, बिलाल को अगर काबे पे हम देखेंगे। हजरत बिलाल को देख के हुजूर ने फरमाया अच्छा सीने पे पत्थर बिलाल रखे और सीने पे पत्थर बिलाल रखे, अंगारों पे बिलाल लेटे, अजान कोई और पढ़ेगा। कहा बिलाल जा चढ़ जा ऊपर और पढ़ दे अजान। बिलाल कहते हैं मैं काबे के ऊपर बगैर किसी सीढ़ी के ऊपर चढ़ गया और जब मैं ऊपर चढ़ा मैंने अजान शुरू की तो सरकार से मैंने पूछा या रसूल अल्लाह अजान किस तरफ मुंह करके पढ़ूं? फरमाया मेरी तरफ मुंह करके पढ़, मेरी तरफ मुंह करके पढ़। मैं पहले अजान पढ़ता था काबे की तरफ, अब किधर करूं? अब मेरी तरफ करे। हुजूर चाहे वो सरकार तवाफ कर रहे थे, मेरे आका तवाफ कर रहे थे और तवाफ करते थे नबी साके मुतहर्रिक थे, मेरे नबी घूम रहे थे तवाफ। हजरत बिलाल ने भी एक तरफ मुंह करके अजान नहीं पढ़ी, अजान पढ़ते जाते हैं और नबी को ऐसे देखते जाते हैं और बरेली वाले की जबान में कहते जाते हैं हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो।
देख चुके काबे का काबा। अल्लाह अकबर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। फैजाने सरकारे गौसे आजम, आमदे हुजूरे सरकारे गुलजारे मिल्लत, शहजाद गाने मौलाए कायनात। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अबू बकर सिद्दीक। सुभान अल्लाह। हजरत बिलाल किसकी नेकी है बोलो? हजरत अबू बकर सिद्दीक। ऐसे इस्लाम यहां तक नहीं आया। आखिरी बातें करके अपनी बात को खत्म कर रहा हूं। नौजवानों जरा ठहरो 2 मिनट और मेरी बात सुनो। हुजूर सैयदी गुलजारे मिल्लत तशरीफ रखते हैं। थोड़ी देर की मेरी गुफ्तगू और सुन लीजिए आप। सैयदी गुलजारे मिल्लत की मौजूदगी में ये मैं बात कह रहा हूं आज। अपने अकीदों को बचा के रखो। हमारे पास आमाल तो है नहीं, ये अकीदे हैं। इन चोरों से बचाओ, जिन चोरों ने अबू बकर सिद्दीक के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया है। उन चोरों से बचाओ जो सहाबा इकराम के खिलाफ भौंकते हैं। खुदा की कसम, लोग अहले बैत और सहाबा को अलग अलग मानते हैं मगर अलग नहीं है, एक है। अगर सहाबा बयान न करते अहले बैत की शान तो लोगों को पता कैसे चलती? आज लोग इस तरह की बातें करके आपके अकीदे को खराब करना चाहते हैं, मगर नहीं। ये कहा करो अल्लाह ने अपने हबीब को यार भी चुन चुन के दिए, रिश्तेदार भी चुन चुन के दिए। न यारों का जवाब है न रिश्तेदारों का जवाब है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। और आखिरी बातें ये करके अपनी बहनों से और आपसे सबसे मैं गुजर जाना चाहता हूं। मुझसे पहले माशाल्लाह बड़ी अच्छी एक तकरीर हो गई। अल्लाह ताला आपको अमल की तौफीक हम सबको अता फरमाए। मगर मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि अपने दिल में इश्क रसूल पैदा करें। मेरी बेटियां बैठी हैं, मेरी बहनें बैठी हैं, आप बैठे हैं। ये बात आखिरी कह करके अपनी जिंदगी की इस बात को मैं क्लोज कर रहा हूं और अपनी बात को खत्म कर रहा हूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जंग हो रही थी। एक लड़की, एक औरत, तवज्जो चाहना, दुआ कर रही थी ऐसे करके, मेरे नबी जंग जीत जाएं, मेरे आका जंग जीत जाएं। ये इश्क रसूल है। क्या है बोलो? कि इसका बाप भी जंग में है, इसका भाई भी जंग में है, इसका बेटा जंग में, इसका शोहर जंग में, मगर ये किसी की दुआ क्या मांग रही है? दुआ या अल्लाह मेरे नबी। तो कोई पीछे से आया, कहा हुजूर तो जंग जीत गए मगर तेरा बाप शहीद हो गया। अब एक बाप की कदर वही जान सकता है जिसका बाप दुनिया में नहीं है। जिसका बाप है उसको तो परवाह नहीं ना। अभी उर्से मसौली जब हुआ तो आपने देखा था मसौली में कितनी पब्लिक थी, मगर मैंने हजरत हुजूर सैयदी गुलजार मिल्लत के बड़े भाई सैयद फरहान मियां की आंखों में आंसू देखे। मैंने बाद में पूछा, हजरत आपकी आंखों में आंसू थे, वो तो खुशी का दिन था। कहने के बात सही है, मगर मुझे ये खुशी के आंसू इस वजह से मेरी आंखों में आए कि मेरे भाई की ये शान अगर आज मेरे वालिद देखते तो उनका सीना ठंडा हो जाता। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। आज बाप है तो कोई कदर नहीं। मैंने कई कई जगह तकरीरें की हैं। लोग, मैं तो एक बेकार सा इंसान हूं, बिल्कुल बेकार, घटिया, किसी लायक नहीं, ना मेरे पास कुछ है, कुछ भी नहीं, मगर अल्लाह ने करम किया, उसने फजल फरमा दिया, बेकार को नवाज दिया। तकरीरें लोग सुनते हैं, जगह जगह जाता हूं, मगर कभी कभी तन्हाई में सोचता हूं कि 23 साल हो गए मेरे वालिद को दुनिया से गए हुए। सोचता हूं सब तकरीरों की तारीफ करते हैं, अगर मेरे वालिद तारीफ करते तो कैसे करते। एक तकरीर सुन लेते तो कितने खुश होते। अगर वो यही कह देते, यार तेरी तकरीर बड़ी अच्छी होती है, तू अच्छी तकरीर करता है। एक माली ने पेड़ लगाया और पेड़ लगाने के बाद पेड़ बड़ा हुआ, फल देने लगा, माली चला गया। अब पेड़ जब फल दे रहा है तो माली को कह रहा है, माली तू कहां है? तूने मुझे गर्मियों से बचाया, सर्दी से बचाया,
तूने अपनी रातें कुर्बान करके मेरी रातें महफूज कर दी। तूने अपने दिन धूप में काट के मेरे सर से धूप हटा दी। आज मेरे माली, अगर आज तू होता तो कम से कम मेरे फल खा लेता। दुनिया मेरे फल खाती है। मेरे माली कहाँ है? मेरे माली तू कहाँ है? एक बार आजा, एक बार देख ले। काश के मियाँ, काश के इस बात को आप समझें कि बाप और माँ जब तक जिंदा हैं उनका एहतराम करें। खैर, उस औरत को खबर दी गई कि तेरे बाप का इंतकाल हो गया। उस सहाबिया को तो वो कांपने लगी। मेरी बहनें सुने, आंसू उसके निकले। आजकल कोई एक मौत हो जाए, औरतें बाबेला मचा देती हैं, रोती हैं उल्टी सीधी बातें करके। हुजूर फरमाते हैं मैयत पे रोने वाली औरतों पे लानत भेजता है अल्लाह। वो जो आवाज करके रोती हैं, ये जबान को मना किया गया है, दिल को मना नहीं किया गया। हुजूर ने फरमाया दिल का दर्द अल्लाह की तरफ से, जबान का दर्द शैतान की तरफ से। अल्लाह फरमाते चमने तैबा है वो बाग के मुर्गे सिदरा, बरसों चहके हैं जहां बुलबुले शैदा होकर। ये भी नोहे का शेर है। वाह 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 वाह। चमने तैबा है वो बाग, ऐसा लगता है सैयदा फातिमा की जबान का मिसरा है, खातून जन्नत का मिसरा है। वो बाग के मुर्गे सिदरा, मुर्गे सिदरा, वाह वाह। बरसों चहके हैं जहां बुलबुले शैदा होकर। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह। तवज्जो करें, सुभान अल्लाह। ये जो औरतें रोती हैं, ये अब तो होड़ लग जाती है, मैं ज्यादा रो लूं या तू ज्यादा रो ले। माज़अल्लाह दिखाने के लिए रोती हैं कुछ औरतें, सबको नहीं कह रहा हूं, मगर सुने, अब अगर देख भी लिया किसी ने और कह भी दिया फलां की लड़की बहुत रोई, फलां की बेटी रोई, तो क्या फायदा हुआ? आंसुओं का कदरदान अल्लाह के अलावा कोई नहीं है, ना आंसुओं को कोई बदला दे सकता है। बाप का जनाजा बाहर पड़ा होता और बेटी बाहर ही रो रही है, सब लोग देख रहे हैं, गैर महरम भी देख रहे हैं, बेपर्दगी हो रही है तो और गुनाह हो रहा है। मगर अगर यही औरत बाप का जनाजा बाहर था, ये अंदर मुसल्ला बिछा के रो लेती और कहती मेरे मालिक मेरे बाप को बख्श दे, मेरे दिल में जो दर्द है मैं मुसल्ले पर उसको खर्च कर रही हूं। अल्लाह मेरे बाप को बख्श दे। मेरा ईमान कहता है बाप कब्रिस्तान में पहले बाद में जाता, उसकी कब्र जन्नत का बाग पहले बना दी जाए। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। मगर उसने एक बाप की मौत की खबर सुनी, कितनी और फिर कहा तेरे बाप शहीद हो गया, बाप के साथ भाई भी शहीद हो गया, और भाई के साथ फिर बेटा भी शहीद हो गया, और बेटे के साथ तेरा शौहर भी। अब 4 मौतें हैं, एक औरत है, कांप रही है। मगर सोचा था किसी ने भागती भी जाएगी, मगर उसने अपना पर्दा संभाला, गई दौड़ती भी। किसी ने सोचा बाप के जनाजे से उठेगी, हाँ कोई औरत बोली नहीं नहीं भाई के जनाजे को देखेगी पहले। किसी ने कहा नहीं, क्यों जाएगी, पहले बाप भाई बेटे के जनाजे पे जाएगी। नहीं नहीं, उस बेटे को देखेगी जिसकी नाक और जिसके कान काट लिए गए हैं। ना ना, उस बाप को देखेगी जिसका चेहरा काफिरों ने बिगाड़ दिया है। नहीं नहीं नहीं, वो किधर जाएगी, शौहर के। मगर वो किधर ही नहीं गई, जिधर आमना के लाल तशरीफ फरमा थे ना, उधर गई, ऊँटनी के नीचे जाके खड़ी हो गई। सरकार ने फरमाया अल्लाह तुझे सब्र दे, तेरा बाप तेरा भाई तेरा बेटा तेरा शौहर शहीद हो गया, अल्लाह तुझे सब्र दे। हुजूर से अर्ज करने लगी हुजूर मैं आप सलामत हैं तो मेरा सब कुछ सलामत है। मैं जब मदीने से चली थी सबसे पूछती थी हुजूर कैसे, हुजूर कैसे, हुजूर कैसे। सब कहते थे हुजूर ठीक है, मगर मेरे दिल को सुकून नहीं हुआ। आपको देख लिया तो अब मुझे सुकून हो गया है। आप सलामत हैं तो मेरा सब कुछ सलामत है। मेरे तो आप ही सब कुछ है, रहमत आलम। मैं जी रहा हूं जमाने में आप ही के लिए। आंखों से आंसू गिरे। मैंने ऐसा इश्क कभी नहीं देखा। अल्लाह इसका सदका दे दे। आगे बढ़ी तो अपने बाप भाई के जनाजे को देखी तो पर्दे में थी, रो रही थी। किसी ने कहा बाप भाई सब मर गए, अभी तेरा पर्दा खत्म नहीं हुआ। लेकिन बाप भाई तो मरे हैं, मेरा इस्लाम तो अभी जिंदा है। वो लड़कियां जो इस्लाम छोड़ के गई हैं, उन्हें इस्लाम की हवा नहीं लगी थी। उन्हें तो फिल्में दिखाई गई थी, ड्रामे दिखाए गए थे। उन्हें कब बताया गया था क्या है इस्लाम? उन्हें कब बताया गया दीन के बारे में? उन्हें अगर इश्क रसूल सिखाया जाता तो इससे बड़ी कौन सी बात थी? मैं आप नौजवानों से भी हजरत की मौजूदगी में यह अर्ज कर रहा हूं, मेरे दोस्तों नौजवानों वापस आ जाओ। अल्लाह ने तुम्हें लड़कियों के पीछे भागने के लिए पैदा नहीं किया, ये दुनियादारी के इश्क लड़ाने के लिए पैदा नहीं किया तुम्हें अल्लाह ने। वापस आ जाओ। ये दिलों के दर्द पाल लिए तुमने, और तुमने कहा मुझे फला ने धोखा दे दिया, फला बेवफा है। क्यों धोखा नहीं देगा भाई? तेरे दिल तो टूट नहीं था,
तूने दिल क्यों उसे दे दिया? अब जब तुम साइकिल के मिस्त्री से जब अपनी कार संभलवाओगे तो वो तो उसे बिगाड़ के ही रख देगा ना। तो दिल तो अल्लाह उसके रसूल को देने के लिए है, सबको देने के लिए तो नहीं। जिसने दुपट्टे का पल्लू संभालने की अहलियत नहीं हो उसे दिल देने का क्या फायदा? ये जो दुनिया भर की बातें कर रहे हो, दिल देना है तो हुजूर को दो। ये जो पागलपने की बातें किसी ने की थी, वो कहते हैं इसको दिल दे दो और दिमाग से इन लोगों के साथ निपटो। दिल अगर देना है तो नबी को दो। मेरी तरफ देखो, तवज्जो करो, मेरी बात को गौर करो। अल्लाह ने तुम्हें लड़कियों के पीछे भागने के लिए उन मोबाइलों को आग लगा दो, उन मोबाइलों को फेंक दो, उनके डेटा को अपने मोबाइल से निकाल के फेंक दो जिन्होंने तुम्हें अल्लाह से दूर कर दिया। अरे मेरे भाइयों, रात की तन्हाइयों में गंदी चीजें करने वालों और अपनी अपनी जिंदगी को बर्बाद करने वालों, खत्म कर दो इन चीजों को। अल्लाह ने तुम्हें अपने हबीब के लिए पैदा किया था, इस वजह से तुम मदीने के आशिक बनो, तुम मदीने वाले के आशिक बनो। तुमने दुनिया के आशिक बनाने के लिए अल्लाह ने पैदा नहीं किया। वो कोई और था जिसने दिल्ली से कहा था कि इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे काम के। तो बरेली ने उसको पकड़ा था और कहा था गालिब तू अच्छा शायर होगा अपनी जगह है, मगर तेरा ये फलसफा ठीक नहीं है कि इश्क निकम्मा करता है। ये क्यों कहता है कि इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे काम के। बरेली से आवाज आई, अरे इश्क निकम्मा नहीं करता बल्कि निकम्मे को कारामत बनाता है। बल्कि इश्क की शान तो ये है, इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। ये किससे इश्क कर लिया? नौजवान पलट के आजा, अपने दिल का इलाज उधर मत ढूंढ, तेरे दिल का इलाज उधर नहीं है। तेरे दिल का दर्द का इलाज तो मेरे नबी के पास है, मेरे हुजूर के पास है। तेरे दर्द दिल का इलाज नबी के पास है। ये पुराने अफसाने और गाने सुन के तुझे सुकून नहीं मिलेगा। अगर सुकून मिलेगा तो नबी की नाते मिलके सुन के सुकून मिलेगा, नबी की बातें सुन के सुकून मिलेगा। एक ताबई है, उसका नाम है हारून बिन उस्मान, अनस इब्न मालिक के शागिर्द। 10 साल अनस बिन मालिक के गुलाम रहे। हजरत अनस बिन मालिक हुजूर के गुलाम रहे 10 साल। कितने साल बोलो? 10 साल के बाद हुजूर वो जो है वो चले गए। उनका मजार है बसरा में। उनका एक गुलाम है हारून बिन उस्मान, पल्ले बेचते और पल्ले बेच के अपनी जिंदगी बसर करते। एक गली से गुजर रहे, फौजियों ने पकड़ लिया। फौजियों ने पकड़ने के बाद कहा तुझे बादशाह की बीवी बुला रही है। कहा क्या काम है? कहा मुझे क्या पता, हम तो फौजी हैं, हम तो पकड़ के लेने आए तुझे। लेके चले गए, कमरे में दाखिल किया, कहा कमरा बंद कर दो। कमरा बंद कर दिया गया और उससे कहा मुझे तेरे पल्ले नहीं खरीदने। वो औरत बोली, उसके सामने बेपर्दा हो गई, कहा देख मैं तुझ पे आशिक हूं, जब से तुझे देखा है, तुझे देखे मेरा दिल नहीं मानता। बस तू मेरे साथ जिना कर ले और फिर मैं तुझे इतनी दौलत दूंगी कि तुझे कभी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसने कहा मैं ये बुरा काम नहीं करूंगा। कहा मैं इतनी दौलत दूंगी कमाने की कभी तुझे जरूरत नहीं पड़ेगी। उसने कहा दौलत पसंद है ना खजीना पसंद है, मुझको तो मुस्तफा का मदीना पसंद है। वो बोली तुझे मेरे हुस्न में क्या कमी लगती है? मुझे एक बार देख तो ले, यहाँ कोई है भी नहीं। मेरे हुस्न को देख, मुझे देख, मेरी रानाइयों की देख, मेरे जिस्म को देख। मुझे जो देखता है वो देखते ही रह जाता है। मैं शहजादी हूँ, मेरे चेहरे में, मेरे हुस्न में क्या कमी लगती है? वो ताबई बोला अब मेरी निगाहों में जचता नहीं और जैसे मेरे सरकार हैं। वो औरत बोली देखती हूं कब तक बचता है, रुक जा। उसने उसको पकड़ा और पकड़ने के बाद उसके जबरदस्ती करने लगी। उसने भागा तो कुर्ता फट गया पीछे से, और कुर्ता जब फटा वो भाग के उसने दरवाजे पे दस्तक दी, दरवाजे पे हाथ मारा, अल्लाह का फजल दरवाजा खुल गया। वो निकला तो पीछे फौजी भागे, दरवाजा तो मिला नहीं, ऊपर छत पे 3 मंजिल चढ़ गया। फौजी पीछे से आ रहे थे, बोले मालिक ले मैं ये जान दे रहा हूं मगर ये जिना जैसा काम नहीं करूंगा, ये मुझे फिर पकड़ के ले जाएंगे। डर के मारे ऊपर से कूद गया अल्लाह के खौफ से। मगर अल्लाह से ज्यादा कदरदान कौन है? अल्लाह ने फरिश्ते को भेजा, फरिश्ते ने अपने उसे पर पे रखा और जमीन पे लेके उतार दिया। फिर सामने एक खूबसूरत शख्स खड़े थे, कहा आप इतने खूबसूरत, मैंने कभी इतनी जिंदगी में इतना खूबसूरत इंसान नहीं देखा। आप कौन हैं? आपके जिस्म से खुशबू आ रही है, आप कौन हैं? उन्होंने कहा तूने मुझे पहचाना नहीं, मैं अल्लाह की तरफ से तुझे खुशखबरी देने आया हूं कि अल्लाह तुझसे राजी हो गया है, अल्लाह तुझसे राजी हो गया है और मैं अल्लाह का नबी याकूब का बेटा यूसुफ हूं। यूसुफ मैं तुझे मुबारकबाद देने आया हूं, जो काम मैंने नबी होके किया था मोहम्मद के उम्मती ने उम्मती होके कर दिया। तुझे सीने से लगा लूं। सीने से लगाया तो खुशबू निकलने लगी, जब तक जिंदा रहे खुशबू, मर गए तो कब्र की मिट्टी से खुशबू। मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में एक जवान था, इतना गुनाह करता था
कि एक मोहल्ले के लोगों ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, मालिक इसको हमारे यहां से निकाल दे, आखिरी बात, निकाल दे इसको हमारे यहां से। अल्लाह ने मूसा के जरिए उसे निकलवा दिया। वो बस्ती के बाहर गया तो पहले जो शहर होते थे वो दरवाजा बंद होते थे, दरवाजा बंद हो गया। अब उसकी तबीयत खराब हो गई, नौजवान की, नौजवान इंसान है, तबीयत खराब हो गई, तबीयत ज्यादा बिगड़ी और तबीयत बिगड़ने के बाद वो इंतकाल कर गया। वो जब मर गया तो अल्लाह ने मूसा को वही की, ए मूसा मेरा एक वली उसका इंतकाल हो गया, जा उसका नमाज जनाजा पढ़। मूसा ने, अल्लाह ने मूसा से फरमाया और जितने गुनहगार हैं उस इलाके के उनसे भी कह दे कि जो अपनी मगफिरत चाहे और गुनाहों की माफी चाहे उसका जनाजा पढ़ ले। मूसा ने जब ऐलान किया तो लोग भीड़ लग गई, बहुत लंबा जनाजा तैयार हो गया। जब उसको गुस्ल देने के लिए मूसा अलैहि सलाम ने उसे उठाया तो देख के हैरत में पड़ गए, लोग भी हैरत में, मूसा भी हैरत में। ऐ अल्लाह ये तो गुनहगार था, बदकार था, इसे तो मैंने तेरे हुक्म से बाहर निकाला था शहर से, इतना गंदा इंसान था, ये कैसे तेरा दोस्त बन गया? अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह ने वही की, ए मूसा ये जब मरने लगा था ना तो इसने कहा था मालिक मुझे शहर से निकलवाया तूने, मगर मेरी आज तबीयत खराब है, मैं बड़ा गुनहगार हूं, अगर मेरे माँ बाप अगर आज होते तो मुझ पर रहम करते, मगर जहां माँ बाप काम नहीं आते मैंने सुना था कि वहां तू काम आता है, ए मेरे मालिक मुझे माफ कर दे। हालांकि लोग कहते हैं तू मुझे माफ नहीं करेगा, अगर मुझ पर रहम कर दे मालिक, अगर मेरे जैसा गुनहगार कोई नहीं तो तेरे जैसा करीम भी कोई नहीं। देख मैं बाहर दरवाजे की हूँ, सबने दरवाजे बंद कर लिए, तू अपनी रहमत का दरवाजा खोल दे। ए मूसा इसने मुझसे कहा मालिक अगर मुझे माफ करके तेरी रहमत पे कोई फर्क पड़ता है तो मत कर, और अगर माफ करके कोई फर्क नहीं पड़ता है तो मुझे माफ कर दे। और मैं कहां जाऊंगा मेरे मालिक, देख मेरी मौत का वक्त करीब है, तू करीम है मुझे बख्श दे, मेरे गुनाहों का कोई शुमार नहीं, सब कहते हैं तू मुझे नहीं बख्शेगा मगर मेरा दिल कहता है कि तू बख्श देगा, तू 70 माओं से ज्यादा मेहरबान है, मुझे बख्श दे मालिक, मैं मुसाफिर हूं मुझे बख्श दे, मेरा कोई यहां नहीं है, तू मेरा रब मेरे करीम मुझे बख्श दे। अल्लाह फरमाता है मूसा वो ऐसा मेरे सामने रोया, ऐसा रोया कि मैंने उसे बख्श दिया, और ऐ मूसा उसने अकेले अपनी बख्शिश मांगी थी, अगर वो पूरी दुनिया के गुनहगारों की बख्शिश मांगता तो उस दफा में उनकी भी मगफिरत कर दे। एक बार रो लो, बस उसके सामने रो लो, उससे कहो मालिक माफ कर दे, हम गुनहगार हैं, उसके सामने गिड़गिड़ाओ, उससे कहो मालिक माफ कर दे। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। हाथ उठा के बताओ कितने लोग हुजूर के नाम पे गर्दन कटा देंगे? दोनों हाथ उठा के बताएं, दोनों हाथ उठा के बताएं, नीचे हाथ कर ले। जो गर्दन कटा सकते हैं वो कुछ भी कर सकते हैं ना, कुछ भी कर सकते हैं ना। कितने लोग ऐसे एक दूसरे की तरफ मत देखना, मुस्कुराना नहीं। कितने लोग हैं जो गर्दन भी कटा देंगे और आज से हुजूर के नाम पे पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे। खड़े हो जाएं इस महफिल में, खड़े हो जाएं, दाढ़ी रखाने वाले खड़े हो जाएं, जो इस महफिल में दाढ़ी रखाएं। आप बैठ जाएं, आप भी बैठ जाएं, आप खड़े रहें। इस महफिल में जो 100 हर नबी के दाढ़ी, हर वली के दाढ़ी, दाढ़ी रखाना वाजिब। एक शख्स खड़ा हुआ है, कोई दूसरा आशिक रसूल है जो सुन्नत रसूल के लिए खड़ा हो? 2। कोई तीसरा है जिनके दाढ़ी हो? वो नहीं। मेरी बात सुन लो, पहले 2 लोग खड़े हो गए, पहले सुन लो, जिनके दाढ़ी नहीं हो वो खड़े हो पूरी दाढ़ी रखाने के लिए, ठीक है? तीसरा कोई आशिक रसूल, अपने गुनाहों से तौबा करने वाला, जो आज सुन्नत रसूल रखाने के लिए खड़ा हो इस महफिल में। है कोई तीसरा आशिक रसूल इस महफिल रसूल में? नबी की महफिल में खड़ा होने वाला 2 लोग हो गए, 3 हो गए। मदरसे का कोई बच्चा ना खड़ा हो, कोई भी शख्स खड़ा ना हो, मैं सिर्फ आवाम की लोग की बात कर रहा हूं। 2 हो गए ये। तीसरा कोई आशिक रसूल है इस महफिल में जो आज खड़ा हो जाए और कहे आज तक जिया था सभी के लिए, बीवी के लिए, बच्चों के लिए, घर वालों के लिए, फैशन के लिए, दुनिया के लिए, मगर अब जीऊंगा नबी के लिए, क्योंकि ताजुश शरिया कह के गए हैं जिंदगी ये नहीं है सभी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। है कोई आशिक रसूल इस महफिल रसूल में? तीसरा। 2 हो गए। तीसरा इधर आ जाओ, बाहर निकल गया, इधर अंदर, इधर आओ, उधर से अंदर, अंदर आओ। 3 हो गए। चौथा कोई आशिक रसूल है? 100 शहीदों का सवाब है एक दाढ़ी पर,
देर ना करें, कोई चौथा आशिक रसूल हो तो इस महफिल में सुन्नत रसूल के लिए खड़ा हो जाए। मौत का कोई भरोसा नहीं, ये कब्र में जाओगे तो हुजूर का ही दीदार होगा, सरकार को राजी करने के लिए। है कोई सुन्नत रसूल का रखने वाला? यहूदियों नसरानियों की तरह चेहरे बनाने वालों, कयामत के दिन किससे जो है वो अपनी शफाअत की भीख मांगोगे? है कोई और आशिक रसूल? ये 3 हो गए। हाथ ऊपर कर लो दाढ़ी रखाने वाले। चाचा आप बैठ जाओ, आपकी दाढ़ी है, आप बैठ जाओ, थोड़ा समझ लिया करो बात को। 3 हो गए। ए खड़े रहो भैया, खड़े रहो। 3 हो गए। चौथा कोई आशिक रसूल है सुन्नत रसूल वाला? आप खड़े, माशाल्लाह। वो 4 पीछे आ गए एक साथ, माशाल्लाह 4 हो गए। 5 पंजतन का मानने वाला, 5वां कोई है? 5वां आशिक रसूल 5। छठा है कोई गरीब नवाज का मानने वाला? छठा कोई छठा है इस महफिल पाक में? अपने नबी के नाम पर छठा आशिक रसूल खड़ा हो जाए सुन्नत रसूल के लिए। हिम्मत करो, देर ना लगाओ, मौत का कोई भरोसा नहीं। ये 5 हो गए माशाल्लाह। 5 कितने हो गए भाई? हाँ आ जाओ, आप बाहर निकल के आओ, इधर आ जाओ। मैं हजरत से आपके सर पे हाथ भी रखवाऊंगा और दुआ भी कराऊंगा। बाहर आकर निकल के आओ, 5 लोग आ जाओ, आप भी आ जाओ। कोई छठा आशिक रसूल हो तो निकल के साथ में आ जाए। आ जाओ, छठा हो गया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बस अभी 1 मिनट, बस मैं अभी 1 मिनट। आ जाओ आ जाओ आ जाओ भाई, आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, जल्दी आ जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आ जाओ चचा आ गए माशाल्लाह। देखो ये चचा खड़े हुए हैं, उन्होंने मसला भी बता दिया है कि दाढ़ी ऐसी वाली जो है ना, ये ठीक नहीं है, मुंडाना कटाना एक ही बराबर है। बड़ा इन्होंने एहसान किया माशाल्लाह। आइए, सुभान अल्लाह, सुभान माशाल्लाह, सुभान। आइए आइए माशाल्लाह माशाल्लाह। 5 हो गए, ये 5 हो गए। पीछे एक साहब खड़े हुए थे, वो अभी आए नहीं के रास्ते में? माशाल्लाह। चाचा आप बैठ जाओ, आप बैठ जाओ माशाल्लाह। आप बैठ, हंसना नहीं कोई, हंसने महफिल में हंसा नहीं जाता। बिल्कुल, वो आ गए माशाल्लाह। वो उनको कह रहा था 6 हो गए। मैं कह रहा था 4 और हो जाएं तो पूरे ये 2 और 1 और आ गए। 3 और आ जाएं तो इमाम हुसैन की 10वीं हो जाएगी सुन्नत रसूल के हवाले से। 3 आशिक रसूल और हों कोई, 3 और दीवाने हैं कोई हुजूर के आशिक? आ गए माशाल्लाह, आ गए। आ जाओ आ जाओ। 1 2 3 4 5 6 कितने हो गए? 9 हो गए। ये 8 हो गए। 8 2 बस हजरत की मौजूदगी में 2 आशिक और चाहिए जो खड़े हो जाएं और ये कहें दाढ़ी मुंडाना से बंदा खूबसूरत होता। आओ आओ माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, सुभान। एक साहब मुझसे कह रहे थे कि कोई खड़ा नहीं होगा तो किसी दिन आपकी बेइज्जती हो जाएगी। मैंने कहा मेरी इज्जत उस दिन होगी जिस दिन मैं ईमान के साथ दुनिया से जाऊंगा। ये कोई इज्जत थोड़ी है। और अगर अल्लाह रसूल के नाम पे 1000 बार बेइज्जती हो जाए, एक बार काम हो जाए तो बड़ी बात है। मैं तो कह रहा हूं कोई और है? बड़ी बात है। वाह वाह वाह, 6 7 सुभान अल्लाह। 10 हो गए। 10 हो गए। 10 हो गए माशाल्लाह। और 11वां है कोई आशिक रसूल इधर से कोई? माशाल्लाह कुछ लोगों के चेहरे पे सफेद बाल भी आ गए हैं, मगर वो फिर भी उसे मुड़ाते हैं और जवान बनने की कोशिश करते हैं। आला तो फरमाते हैं बैल के सींग काट दो तो वो बछड़ा नहीं बनता, वो बैल का बैल ही रहता है। आइए तशरीफ लाइए। 11वीं हो गई। सुभान अल्लाह। क्या हो गई बोलो? माशाल्लाह। हुजूर गुलजार मिल्लत की मौजूदगी में क्या हो गई बोलो? 11वीं। अब 12वीं वाला खड़ा हो जाए, जो 12वीं करेगा मेरे हुजूर की। 12वीं वाला कोई आशिक रसूल है? 12वीं जो मेरे नबी की 12वीं करे। आज की 12वीं, सुभान अल्लाह 12वीं। ये सुभान अल्लाह सुन्नी तो करते हैं। 12वां कोई आशिक रसूल हो तो आज अपनी गुनाहों से तौबा करने के लिए खड़ा हो जाए। 12वां आशिक रसूल कोई इधर से कोई है? कोई आशिक रसूल या 12वीं नहीं करेंगे? है कोई जो आज खड़ा हो? हजरत के सामने खड़ा कर रहा हूं, समझ रहे हो नहीं? जो जिससे मोहब्बत करेगा कयामत के दिन उसी के साथ उठेगा। वो आ गया 12वां। सुभान अल्लाह। 12वां। देखो बारिश भी हुई और हजरत की बरकत से खत्म भी हो गई। और प्रोग्राम लोग ये समझ रहे थे, जा रहे थे भाग भाग के कि अब तो कुछ हो गई नहीं। वो कुछ लोगों को लाने के लिए गए थे। अच्छा अच्छा, देखो आसिफ भाई को बता के गए थे माशाल्लाह। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गए। सुभान अल्लाह। वैसे 313 थे जंगे बदर में, 313 तो 13 ऊपर के चाहिए। एक और बस, एक आशिक रस। कौन आशिक है वो?
जिसकी आज किस्मत हजरत की मौजूदगी में, जिसके लिए दुआ खुसूसी हुजूर गुलजारे मिल्लत फरमाएंगे और खुसूसी नजर उस पर पड़ेगी। बैठ जाओ, ए दाढ़ी है तुम्हारी, बैठ जाओ। 13वां आशिक रसूल, आ जाओ आ जाओ। ओ माशाल्लाह 2 आ गए, मैंने 1 मांगा था। सुभान अल्लाह, ये माशाल्लाह ये 14 हो गए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आ जाओ आ जाओ माशाल्लाह, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बस ए भाई, ए 1 मिनट, आ जाओ आ जाओ। अच्छा जरा माशाल्लाह, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह है, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ये हजरत बिलाल के जिक्र की बरकत है। सुभान अल्लाह। बिलाल, हजरत बिलाल हुजूर के साथ हर सफर में रहे, मगर मुझे ऐसा नजर से आशिक गुजरा नहीं जैसे हजरत बिलाल है। उन्होंने मदीना उसी दिन छोड़ दिया जिस दिन हुजूर का विसाल हुआ। अल्लाह अकबर। ऐसा आशिक, इश्क के अलग अलग रंग है, अलग अलग रंग है। हाथ उठा लो ऊपर, हाथ उठाओ, मेरे साथ कहो इंशाअल्लाह। हुजूर गुलजारे मिल्लत की मौजूदगी में वादा करते हैं, आज के बाद न दाढ़ी कटेगी न मुड़ेगी, इंशाअल्लाह नमाज की पाबंदी करेंगे। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। बैठ जाए। 5 वक्त की नमाज हुजूर की आंखों की ठंडक है। नमाज बोलो, दुआ को हाथ उठा के कहो इंशाअल्लाह नमाज पढ़ेंगे। दोनों हाथ उठा के कहो इंशाअल्लाह नमाज की पाबंदी करेंगे। इंशाअल्लाह अपनी बहन बेटी को पर्दा कराएंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, एक वादा और कर ले लेता हूं। जहेज बड़ी बुरी लानत है, इससे लड़कियों की शादी में देर भी होती है और गुनाह की तरफ भी मामला बढ़ता है। तो ये बताओ कितने लड़के ऐसे हैं जिनकी शादी नहीं हुई? जरा हाथ उठा दें। मैं मजाक नहीं करता हूं, हाथ उठा दें वो लड़के। मैं मजाक नहीं करता हूं, बड़ी वैसी। हाथ नीचे कर लें, नीचे हाथ कर लें, नीचे हाथ कर लें। 1 मिनट है, खामोश बैठ जाए। कितने नौजवान लड़के ऐसे हैं जो आज वादा करेंगे इस महफिल में कि वो शादी करेंगे बगैर जहेज की? वो इस महफिल में खड़े हो जाएं। जो भिखारी वाली नियत नहीं रखते हैं वो सारे खड़े हो जाएं। जो ये नियत रखते हैं वो देने वाले नबी हैं। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। बगैर जहेज के जो शादी करे, अपनी कुआरे लड़के हों, वो हाथ ऊपर कर लें इंशाअल्लाह। बैठ जाए, जल्दी बैठ जाए, 1 मिनट में बैठ जाए, जल्दी बैठ जाए। 1 मिनट, खामोश खामोश। दुरूद शरीफ पढ़ो, सब दुरूद शरीफ पढ़ो। बस बस बस, जरा तौबा करो मेरे साथ। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दी की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। इस्लाम जिंदाबाद, मसलके आला हजरत पाइंदाबाद। वस्साबिकून अस्साबिकून उलैइकल मुक़र्रबून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह आपको सलामत रखे और हुजूर सैयदी गुलजारे मिल्लत के फैजान को सलामत रखे। हजरत की उम्र में अल्लाह लंबी लंबी उम्र अता फरमाए, सेहत वाली, फैजान को और आम फरमाए। हम सब दुआ गो हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप बैठें, ये अभी इनकी दस्तार होगी बच्चों की, 2 मिनट के लिए बैठ जाएं। आप लोग बैठ जाएं भाई, कोई मुसाफा ना करे अब, बस 1 मिनट। जैसा बिगाड़ो, बैठो बैठो भाई बैठो। देखो मैं डांट नहीं सकता आपको, कुछ लोगों को बुरा लग जाता है। बैठे, रुके रुके मौके मिलेंगे इंशाल्लाह। रुके आप हजरात, बैठे।